हेलो 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 बच्चे लोग, क्या हाल चाल भाई लोग। बचवा लोग और बचवी लोग, मेरी आवाज आ रही है और मैं दिख रहा हूं तो जल्दी से फटाफट से थम्स अप कर दो। क्या हाल चाल। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर अभी कितने लेक्चर हैं? यस, आज एकदम अंतिम करने के लिए पूरा जान लगाएंगे। ठीक है, सारा कुछ करा दिया ना मैंने। और थोड़ा सा एक गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर है तो वो तुम्हारे यहाँ नहीं है, लेकिन वो हो जाएगा। तो आज के नोट्स में पूरा कंप्लीट है। ये नोट्स मेरा कंप्लीट है पूरा लेकिन होता क्या है, ये नोट्स आज कंप्लीट करवा देने वाला है। कितना लेक्चर है अब यार? ये 39 स्लाइड्स तुम पढ़ लोगे तो पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं पढ़ोगे तो फिर कल अंतिम लेंगे, अदरवाइज आज ही अंतिम करने की कोशिश में है। ठीक है, बस उसके बाद मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। है ना राम श्याम मिश्रा जी, थोड़ा कंट्रोल कीजिए, नहीं तो घर आके धोता हूं मैं। घर आके इतनी धुलाई होती है कि सब नंबर भूल जाते हैं लोग। समझ आया? कंट्रोल इधर। थैंक यू, लव फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आप लोगों का वेलकम करता हूं अपना प्यारा सा सिलेक्शन वाला बैच, प्रोटॉन क्लास 12 नीट बैच, जिसमें कि आज अपन करने वाले हैं लगभग कंप्लीट इस चैप्टर को। और आज है अपना लेक्चर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें आरसी सर्किट जो पढ़ाना स्टार्ट किया था उसको कंप्लीट करेंगे। वोल्टमीटर, एमीटर, मूविंग चार्जेस एंड गैल्वेनोमीटर में है, लेकिन बहुत जगह ये क्वेश्चन दिखता है, इसे भी पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, अच्छा ये मजा नहीं दिया मुझे, अच्छा ये मजा दे दिया यार। चलो बहुत अच्छा, अच्छा बन गया। चलो उसके बाद क्या 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 उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ एनसीईआरटी में ये देखना पड़ेगा। और टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टिविटी ये देखना पड़ेगा। इसके ऊपर अपन ने एक बार बात किया है, लेकिन क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो इसको कवर करना बहुत जरूरी है। पूरा का पूरा एनसीईआरटी को पूरा का पूरा कवर करना जरूरी हो गया है। ये सब चीज पूरा का पूरा कवर करना जरूरी हो गया है। और आरसी सर्किट जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको कंटिन्यू करते हैं। तो सब लोग एकदम रेडी हो जाओ, पेन कॉपी निकाल के तैयार हो जाओ। और मेरी आवाज आ रही है तो सब लोग या तो गुड इवनिंग बोल दो, या तो वाई टाइप कर दो, या तो वन टाइप कर दो, या फिर मस्ती में बोल दो सर अब हम फोड़ने वाले हैं, फोड़ू बच्चे हो गए हैं। यस थैंक यू। तो चैट को अब प्राइवेट कर दिया जाए भाई लोग। यस सर, चैट को अब प्राइवेट कर दीजिए और शुरू हो जाइए आप एकदम बेहतरीन सा लेक्चर लेके। यस बच्चे लोग, यस। तो सबसे पहले करेंगे थैंक यू, थैंक यू आप लोगों का प्यार है, थैंक यू सो मच। यस, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लास्ट क्लास का रिवीजन आज फोड़ेंगे। यस, ढेर सारे क्वेश्चंस करके। चलो जल्दी से आ जाओ। तो सबसे पहले रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास होना चाहिए, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने क्या सिखाया था मेरे प्यारे बच्चों लोग? सर आपने आरसी सर्किट सिखाया था। सब लोग पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ फोड़ने के लिए एकदम तगड़ा वाला। ठीक है, चलो जल्दी से आ जाओ। तो सबसे पहले रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि आरसी सर्किट का चार्जिंग की बात किया था मैंने। आरसी सर्किट का किसका बात किया था? चार्जिंग का, चार्जिंग का, चार्जिंग का, चार्जिंग का, चार्जिंग का, चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट की बात मैंने की थी। यस सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजेदार बात है। चलो, तो चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट में मैंने तुम्हें क्या क्या बताया था, जल्दी से देख लो बेटा, जल्दी से देख लो। यह है तुम्हारे पास रेसिस्टेंस और यह है तुम्हारे पास कैपेसिटेंस, देख लो। और यहां पे तुम्हारे पास एक बैटरी लगा दिया था t इज इक्वल टू 0 पे, याद आया वो दिन? फिर मैंने इस स्विच को कनेक्ट किया था और यहां पे ईएमएफ, ये वाला रेसिस्टेंस R, ये वाला C, यहां पे करंट I का फ्लो करना होता है, और यहां पे प्लस Q और यहां पे माइनस Q। बहुत मजेदार। ये सारा कुछ तुम लोगों को पता चल चुका होगा कि सर ये आपने लास्ट क्लास में किया था। और फिर आपने एक केवीएल इक्वेशन सॉल्व किया था। क्या केवीएल इक्वेशन तुम लिख पाओगे यहां से? 1 2 3 4, क्या इस केवीएल इक्वेशन लिख पाओगे यहां से? यस सर। माइनस ऑफ आई आर, यहां पे ये माइनस क्यू बाई सी लिखना पड़ेगा सर। फिर टक 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 प्लस ई इज इक्वल टू 0। और क्योंकि ये जो क्यू है वो हो जाएगा, अरे अरे अरे, ये जो आई है वो हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। क्यों सर? क्योंकि अब धीरे धीरे इसमें करंट बढ़ रहा है, इसीलिए पॉजिटिव रेट था। और इसको सॉल्व करके मैंने कुछ लाया था, Q इज इक्वल टू सी 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाय आर सी। इतना तक मैंने लास्ट क्लास में किया था। कितने लोग मेरे साथ हो, कितने लोग इस पॉइंट तक पहुंच चुके हो? जल्दी से फटाफट से वन टाइप कर दो। यस, देखो देखो ये क्या सैनिरीटा देखो इधर, जो भी बच्चा बोल रहा है गुरुजी अभी पढ़ने में दिक्कत, कभी कभी मन नहीं लगता, ये सबके साथ होता है।
मेरा भी कभी कभी पढ़ाने का मन नहीं कर रहा होता है, लेकिन हम भी आते हैं, ठीक है, एकदम आते हैं। समझ गए ना बेटा? तो यहीं पे एक्चुअल तुम्हारे अंदर जो एफर्ट जो होता है ना, वो इसी टाइम पे दिखता है, जब कोई चीज करने का मन नहीं करो और फिर भी उसे बेहतर तरीके से कर दो। हम लोग ह्यूमन बीइंग है, इमोशंस है, थकान हो जाता है, ये सब भगवान ने ही देके भेजा है। बस इन सब से बिल्कुल निकल के आगे बढ़ जाना ही बेस्ट बात होता है ना? तो आज एकदम जान लगाने की कोशिश करेंगे और पूरा एफर्ट देंगे, सीखेंगे, हमेशा धीरे धीरे आप लोग इंप्रूव कर जाओगे। चलिए, वेरी गुड। अब देखना ध्यान से, ये जो सी है, मैं सी सी बार बार नहीं लिखूंगा, थोड़ी देर के बाद मैं बता दूंगा मैं क्यों नहीं लिखूंगा और क्यों लिखूंगा। फिलहाल मैं मानता हूं लेट दिस सी इज नथिंग बट क्यू नॉट, और इसके बाद ये वाला जगह खाली रखता हूं तुम्हारे लिए कि यहां क्या लिखूं। अभी थोड़ी देर के बाद लिखेंगे, ठीक है? ओके सर, ये नहीं दिखा, चलो कोई बात नहीं है। मान लिया मैंने लेट सी इज इक्वल टू क्यू नॉट, और थोड़ी देर के बाद यहां पे कुछ लिखेंगे, इंतजार कर रहे हैं इस समय का, जब वो समय आएगा। तो इसको मैं छोटा बना रहा हूं, ठीक है? बिल्कुल सब लोग रेडी हो पूरा ध्यान से? यस सर, जल्दी देखना। तो यहां पे आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन नीट में आने ही वाला है। कभी कभी इससे क्वेश्चन आता है, नहीं तो अमीटर वोल्टमीटर से तो इतने क्वेश्चंस आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक बच्चा बीच में जो छोड़ के जाते हैं उनके लिए दिखा दे रहा हूं। 2009, 2004, 2002, 2000, 1998, 1996, 1992, 2014 देख लो, 2011 देख लो, 2019 का भी क्वेश्चन था, 2019 देख लो, ये देख लो 2012। कितना फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा। ये सारे पीवाईक्यू अभी बचे हुए हैं, ये सारे पीवाईक्यू आज कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसके अलावा भी बहुत सारा चीज पढ़ेंगे। तो आप लोग प्लीज कॉन्सेंट्रेशन इधर बनाइए, हो सकता है कि क्वेश्चन सीधा इसी से आ जाए, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे इसको जब क्यू नॉट लिखा तो ये हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टॉ। और ये टॉ को मैंने बोला था क्या लिखने के लिए? आरसी, जिसे मैंने बोला था टाइम कांस्टेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट। अब देखना ध्यान से जरा सा, ठीक है? ये निकल गया चार्ज। अब हमें इसका केस स्टडी करना है भाई लोग। क्या करना है? केस स्टडी। केस 1, जब टाइम जीरो था, जब t इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब इनिशियल स्टेट या फिर व्हेन स्विच इज कनेक्टेड, ये सब वर्ड यूज करा जाएगा t इज इक्वल टू जीरो को। जब t का वैल्यू जीरो रखोगे तो जीरो का किसी चीज से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? जीरो। e का पावर जीरो कितना होता है? 1। 1 में से 1 गया, कितना बचा? जीरो। जीरो को समथिंग से मल्टीप्लाई किया, कितना बचा? जीरो। यानी कि चार्ज सर्किट में जीरो होगा सर। यानी कि t इज इक्वल टू जीरो पे सर्किट में कोई भी चार्ज नहीं है। t इज इक्वल टू जीरो पे सर्किट में कोई भी चार्ज नहीं है। t इज इक्वल टू जीरो पे सर्किट में कोई भी चार्ज नहीं है। बात भी सही था, बात भी सही था। t इज इक्वल टू जीरो में सर्किट में कोई भी चार्ज नहीं था। स्टार्ट किया था चार्ज का फ्लो होना। देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर जब अपन बोलते हैं t इज इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब लॉन्ग टाइम। केस 2 क्या है? जल्दी बताओ। t इज इक्वल टू इंफिनिटी, जिसको क्या बोलते हो तुम? लॉन्ग टाइम। क्या बोलते हो तुम? लॉन्ग टाइम, या फिर स्टेडी स्टेट, या फिर स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट। अब देखो ध्यान से, मैंने तुम्हें हजारों बार बताया इस टर्म को देखो। t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या होगा? वो ये वाला टर्म बताएगा। e का पावर माइनस टी बाई टॉ को सॉल्व करता हूं, ये -1 हटाया तो वो हो जाएगा 1 बाई ई का पावर टी बाई टॉ। ये t इन्फिनिटिव है तो 1 बाई ई का पावर इन्फिनिटिव को किसी चीज से डिवाइड करोगे, बहुत बड़े नंबर को किसी चीज से डिवाइड किया तो बहुत बड़ा ही नंबर होगा। e का वैल्यू होता है 2.71, e का वैल्यू होता है 2.71। 2.71 को पावर इन्फिनिटिव मतलब मल्टीप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कितना मिलेगा? इन्फिनिटिव मिलेगा। और 1 बाई इन्फिनिटिव क्या होगा? 0। यानी कि जब टाइम इन्फिनिटिव हो तब ये वाला टर्म जीरो को अप्रोच करता है, मतलब ये हो गया जीरो। एक में से जीरो को घटाओ, कितना बचेगा? एक। एक को क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करो, कितना बचेगा? क्यू नॉट। यानी कि जब t इज इक्वल टू इंफिनिटिव है, यानी कि जब लॉन्ग टाइम है या फिर स्टडी स्टेट है, उस टाइम पे जो चार्ज होगा वो क्यू नॉट के बराबर होगा, जो कि c के बराबर होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार। सबको समझ में आता है? ठीक है।
सबको समझ में आ रहा है? प्लीज कॉन्सेंट्रेट है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट है। क्या सबको ये चीज पूरा का पूरा समझ में आ गया कि लॉन्ग टाइम के बाद t इज इक्वल टू इन्फिनिटी या फिर स्टेडी स्टेट में जो चार्ज होगा वो c के बराबर होगा, जब शुरुआत करेगा जब चार्ज जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ये दोनों चीज समझ में आ गया तो एक और स्टेट t इज इक्वल टू टॉ। यस, एक और t इज इक्वल टू टॉ। टॉ का मतलब क्या हो गया? वन टाइम कांस्टेंट। वन टाइम कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं? वन टाइम कांस्टेंट। ये टॉ किसके बराबर है? आरसी के। तो अब Q जो है वो किसके बराबर हो गया? Q नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टॉ बाय टॉ। बोलो मजा आया? क्योंकि जब समय का वैल्यू ही टॉ है, एट टाइम t इज इक्वल टू टॉ पे क्या होगा, यानी कि वन टाइम कांस्टेंट में कितना होगा। तो ये खुपाच खुपाच खत्म। तो ये Q किसके बराबर हो गया? देखो, Q नॉट इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस 1। ई का पावर माइनस 1 को दुनिया क्या बोलती है? 1 बाई ई। 1 बाई मतलब 1 2.71। 1 को 2.71 से डिवाइड करके देखो तो जल्दी से क्या आया? जल्दी डिवाइड करो, जल्दी डिवाइड करो 1 को 2.71 से, जल्दी डिवाइड करो, फटाफट से बताओ कितना आ रहा है। मुझे पता है कितना आएगा लेकिन तुम लोगों से निकलवा लेता हूं। डिवाइड करो, कैलसी लो, 1 को 2.71 से डिवाइड करके बताओ तो हो जाएगा Q नॉट इंटू 1 माइनस जो आ रहा है जल्दी बताओ, जो आ रहा है जल्दी बताओ, जो आ रहा है जल्दी बताओ। 0.4 तो नहीं, 37 आता है। 37 को 4 लिखना बढ़िया बात नहीं है, 368 आता है जनरली। तो 368 आया होगा, 368 आया होगा, 368 आया होगा, 368 आया होगा। कितना आया? 1 को 2.71 से डिवाइड कर बेटा, जल्दी बता। 0.3690, यस 368 आता है। तो 368 को लगभग लगभग 37 बोल देते हैं। ये आता है 0.368, तो ये 8 इधर डाल के ये 0.37 बोल देते हैं। यानी कि 1 बाई ई का वैल्यू 0.37 के बराबर होता है। 1 बाई ई का वैल्यू 0.37 के बराबर होता है। अगर तुम 1 बाई ई किए, ये 0.37 हो गया, तो एक में अगर 0.37 घटाए, 1.00 में से 0.37 घटाओगे तो ये हो जाएगा 0.63। देखो, यानी कि ये हो गया 0.63 ऑफ Q नॉट। और इसी को दुनिया क्या बोलती है? 0.63 को 63 Q नॉट बाय 100 और समथिंग बाय 100 को दुनिया परसेंटेज भी बोलती है, 63% ऑफ Q नॉट। यानी कि ये जो चार्ज है वन टाइम कांस्टेंट के बाद 63% ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। ये कैपेसिटर क्या होता है? 63% चार्ज हो जाता है। कितना होता है ये कैपेसिटर? 63% चार्ज होता है वन टाइम कांस्टेंट पे। जब शुरुआत किया था तब 0 था, ग्रो कैसे कर रहा है? एक्सपोनेंशियली। जब बहुत समय हो गया तब इसमें कहीं भी टाइम वाइम नहीं है, मतलब ये एक कांस्टेंट वैल्यू पे अचीव हो गया। सी क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब इसको थोड़ा और विजुअलाइज करते हैं। ये तीन चीज अभी हमने बनाया है कि t इज इक्वल टू 0 पे 0, t इज इक्वल टू लॉन्ग टाइम पे CE जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, C भी कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, C कैपेसिटेंस है, E जो भी EMF दिया वो है, तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, प्रोडक्ट है। और वन टाइम कांस्टेंट के बाद जो इसके ऊपर चार्ज आया वो 60% ऑफ द Q नॉट। अब ये Q नॉट क्या है इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं थोड़ा, लेकिन इसके लिए मैं एक पेज ऐड करूंगा यहाँ पे और ये सारा थ्योरी एक बार और कवर करूंगा ऑल्सो करके। अगर ये आरसी सर्किट है तो ट्रांजिएंट करंट मैं निकालना चाहता हूं। अब मैं क्या चाहता हूं? मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन इधर दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ सर, इधर देखो, ट्रांजिएंट करंट, इसे क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिएंट करंट। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिएंट करंट। तो चार्ज क्या है? यह है Q नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टॉ। अगर इस चार्ज को डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या करंट नहीं निकल जाएगा? हाँ सर बिल्कुल दौड़ेगा। बोलो हाँ है ना? अगर ये डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको अलग अलग कर लो, ये हो जाएगा Q नॉट माइनस Q नॉट ई का पावर माइनस टी बाई टॉ। यहां पे देखो Q नॉट को डिफरेंशिएट किया तुमने, डी क्यू नॉट बाई टी टी माइनस ये Q नॉट बाहर हो गया, डी ई का पावर माइनस टी बाई टॉ को डी टी के रेस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट नहीं करते क्योंकि चेन रूल चलेगा यहां पे, चेन रूल। तो ये माइनस टी बाई टॉ के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, फिर ये माइनस 1 बाई टॉ कॉन्स्टेंट आ जाएगा और ये डी टी बाई डी टी लिखाएगा। ये चीज कितनों को समझ आया जल्दी बताओ तो? ये चीज में डाउट है तो पूछो, मैंने कुछ नहीं किया, डिफरेंशिएट किया। ये चीज में डाउट है तो पूछो जल्दी से, मैंने कुछ भी नहीं किया, डिफरेंशिएट किया, जल्दी से पूछो तो।
हाँ जल्दी बोलो, समय मत व्यतीत करो, समय मत व्यतीत करो, जल्दी बोलो, कहां दिक्कत हो रही है बताओ। कैसे हुआ? ओके सुनो, इसको दुनिया बोलती है चेन रूल। जैसे ये क्यू नॉट अलग है, ये अलग है, इसका डिफरेंशिएट अलग हो गया, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। इसमें ये क्यू नॉट कांस्टेंट था तो ये बाहर कर दिया क्योंकि क्यू नॉट सी के बराबर है। इसका डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स के रिस्पेक्ट में होता है, तभी तुम रिजल्ट निकालते हो। तो ये मैंने संजीवनी के ऊपर डिफरेंशिएशन का लेक्चर भी दिया है, जिसमें मैंने बताया भी था कि इसको दुनिया बोलती है चेन रूल। क्या बोलती है? सुनो इधर प्रिया बेटा, इधर देखो, है ना, फजाना इधर देखो बेटा, इधर देखो। तो ये जो है इसको दुनिया बोलती है चेन रूल। ई का पावर माइनस टी बाई टॉ के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया, ये माइनस टी बाई टॉ यहां पे गया। जब इसको डिफरेंशिएट कर रहा था मैं, इसको जब डिफरेंशिएट कर रहा था मैं, डी बाई डी टी ऑफ माइनस टी बाई टॉ, तो ये टॉ आरसी के बराबर है जो कांस्टेंट होता है। ये माइनस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर दिया, इसीलिए मैं इसको लिख दिया कैसे, ये दोनों को खत्म किया, ये कांस्टेंट था बाहर, ये कांस्टेंट था बाहर, इसीलिए इन दोनों कांस्टेंट को मैंने क्या किया, बाहर कर दिया। तो मैंने ऐसा लिखा था। अभी क्या दिक्कत है क्या इसमें? नहीं सर अब कोई दिक्कत नहीं है हमें। यहाँ पे क्या होगा, माइनस वन बाई टॉ, ये क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए बाहर किया था। आया समझ में, है ना? हाँ, माइनस वन बाई टॉ के इंटू किया क्या, बिकॉज ये अपने मन से लिखा, तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से करोगे तभी तो चीजें हो पाएगी। देखो जल्दी से देखो, मान लो ऐसा था, मान लो ऐसा था, ये अपने मन से लिखा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पहले भी यही था, डी ई का पावर माइनस टी बाई टॉ को डी टी के रिस्पेक्ट में, ये दोनों तो सेम सेम है ना, इन दोनों को तो सेम सेम है, ये दोनों डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये तरीका है, ये दोनों फंक्शन सेम बनाते हैं तभी अपन ई का पावर माइनस एक्स का इक्वेशंस लगा पाएंगे, तभी इसको डिफरेंशिएट करके अपन लिख पाएंगे माइनस क्यू नॉट ई का पावर माइनस टी बाई टॉ। इसका डिफरेंशिएशन ये है, और ये माइनस वन बाई टॉ बाहर आया था तो माइनस वन बाई टॉ, और डी टी बाई डी टी का वन आ गया। ये तब सॉल्व हुआ, डी क्यू नॉट बाई डी टी जीरो हो गया एक्चुअल में, तो ये करंट हो गया। ये देखो, ये डिफरेंशिएशन है इसका। किसी को दिक्कत है तो बोलो, किसी को भी दिक्कत है तो बोलो। आया, क्लियर हुआ सबको? पक्का डन। तो इसीलिए माइनस वन बाई टॉ कॉन्स्टेंट था तो बाहर क्या, डी टी बाई डी टी वन होता है। और ये देख लो, ये दोनों सेम है तो सेम अपन कर सकते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डी ई का पावर माइनस टी बाई टॉ बाई डी टी, यही तो है। ये अपने मन से लिखना होता है, तब तुम समझ पाते हो कि ई का पावर एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तभी ई का पावर एक्स देगा। और ये माइनस वन बाई टॉ बाहर हुआ तो दिस इज कॉल्ड चेन रूल, दिस इज कॉल्ड चेन रूल बेटा। इसको इसमें इतना सा भी दिक्कत हुआ होगा पिद्दी भाई, वो जाके संजीवनी का डिफरेंशिएशन का लेक्चर देखो जो मैंने दिया है, और इंटीग्रेशन का। तो ये चीज में ये माइनस हो गया प्लस, देखो ये माइनस हो गया प्लस, यहां पे हो जाएगा क्यू नॉट, यहां पे हो जाएगा टॉ, यहां पे हो जाएगा ई का पावर माइनस टी बाई टॉ। अब क्यू नॉट का वैल्यू को अभी तुरंत मैंने तुम्हें समझाया था कितना, क्यू नॉट का वैल्यू सीई के बराबर है, तो लिख लो सीई, बोलो हाँ है ना, अभी तुरंत माना है तुमने क्यू नॉट सीई के बराबर है, देख लो क्यू नॉट किसके बराबर है, सी के। ओके सर, अब देखो ये टॉ आरसी के, ये ई का पावर माइनस टी बाय टॉ, मजा आया सर। अब ये हो गया खुपाच और खुपाच। देखो करंट सर्किट में जो होता है वो क्या होता है, ई बाय आर, देखो 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 देखो, ई का पावर माइनस टी बाई टॉ, अरे ये करंट है, तो क्या करंट को भी 3 बार में निकाल दें? हाँ सर, जब टी का वैल्यू जीरो रखोगे तो ये हो गया जीरो, ई का पावर जीरो हो गया वन, करंट हो गया ई बाय आर। ऐसा कब संभव है? जब टी बराबर जीरो रखा तब करंट का वैल्यू आ गया ई बाय आर। ऐसा कब संभव है? मेरे पास तो आर भी था, मेरे पास तो सी भी था, मेरे पास तो एक बैटरी भी था। अब आया रियल चीज जिसका इंतजार था इतनी देर से, ये देखो मेरे पास तो सर्किट ऐसा था सर, ये था ई, ये था स्विच, ये था सी, ये था आर, ऐसा सर्किट था। लेकिन ये बोल रहा है जब समय शुरुआत हुआ है तब सर्किट में चार्ज तो नहीं है, बट करंट ई बाय आर के बराबर है। इसका क्या मतलब कि सर्किट में कहीं कोई कैपेसिटर था ही नहीं, सर्किट में कोई कैपेसिटर था ही नहीं। इसका क्या मतलब,
कि सर्किट इस तरीके से शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, सर्किट इस तरीके से शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, तभी जो भी करंट यहां से निकला वो इधर 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 इधर। बोलो बेटा, क्या बात तुम्हारे दिमाग में सेट हुआ कि t इज इक्वल टू 0 पे सर्किट में करंट E बाय आर के बराबर है। t इज इक्वल टू 0 पे सर्किट में करंट E बाय आर के बराबर है। t इज इक्वल टू 0 पे जो सर्किट में करंट E बाय आर के बराबर है, उसमें कैपेसिटर का कोई रोल तक नहीं है, जबकि हम पढ़ रहे हैं आरसी सर्किट। इसका मतलब एट इनिशियल टाइम, सुनते जाओ, द बिहेवियर ऑफ द सर्किट इज प्योरली रेसिस्टिव। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट t इज इक्वल टू 0, ये जो होता है ना, बहुत गुस्सा आता है मेरे को। एट t इज इक्वल टू 0, बिहेवियर ऑफ द आरसी सर्किट इज प्योरली रेसिस्टिव। प्योरली रेसिस्टिव है ये आरसी सर्किट। आरसी सर्किट का बिहेवियर कैसा हो गया? प्योरली रेसिस्टिव। बोलो मजा आया। यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अगला इंपॉर्टेंट बात, कैपेसिटर t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर कैसा हो गया? कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया। कैपेसिटर कैसा हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो गया। t इज इक्वल टू 0 पे सर्किट में कैपेसिटर का कोई रोल तक नहीं रहा। ये कैसे बता पा रहे हो सर आप? क्योंकि करंट सर्किट में ये है, जब t का वैल्यू 0 रखा मैंने, जब t का वैल्यू मैंने 0 रखा, जब t का वैल्यू मैंने यहां पे 0 रखा, तो ये 0 बाय समथिंग 0, e का पावर 0 1, 1 इंटू ई बाय आर, ई बाय आर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो चुका है। t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो चुका है। t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो चुका है। बोलो मजा आया। और आरसी सर्किट का बिहेवियर प्योरली रेसिस्टिव हो गया। अब ये एनालिसिस से इतना फिजिक्स सीखा हमने, देख रहे हो मजा आ रहा है अब तुम्हें। अब देखो ध्यान से, नाउ ऑल्सो t इज इक्वल टू लॉन्ग टाइम, t इज इक्वल टू इंफिनिटी इज इक्वल टू लॉन्ग टाइम या फिर स्टेडी स्टेट। इस पे देखो आरसी सर्किट का बिहेवियर कैसा है। सर अभी तुरंत आपने बताया था कि t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे माइनस ऑफ ई बाय टॉ 0 को अप्रोच करता है। सर बोलो, अरे अभी तो निकाला था, t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे e का पावर माइनस टी बाय टॉ 0 को अप्रोच करता है। सर यानी कि t का e का पावर माइनस टी बाय टॉ 0 को अप्रोच करता है स्टेडी स्टेट पे, इन्फिनाइट पे। यहां पे भी वही है सर, यहां पे भी वही है। I इज इक्वल टू आई, ये जो है ये करंट है, करंट करंट करंट। इसको दुनिया आई नोट ई का पावर माइनस टी बाय टॉ भी बोलती है, वेयर आई नोट इज ई बाय आर। देखो ये वो करंट है जो मैक्सिमम करंट इस सर्किट में फ्लो होता है, इसीलिए इसको आई नोट दुनिया बोलती है। ये मैक्सिमम करंट है जो दुनिया फ्लो करा सकती है, क्योंकि इसके बाद करंट क्या हुआ वो देखो। लॉन्ग टाइम पे करंट जो हुआ वो आई का वैल्यू हो गया ई बाय आर इंटू 0, क्योंकि ये हो गया 0 तो हो गया 0। यानी कि देखो कितना मजा आया सर्किट को सॉल्व करके। t इज इक्वल टू 0 पे ये सर्किट कैसा है देखो, t इज इक्वल टू 0 पे सर्किट पे कुछ करंट है। सर यहाँ पे करंट है, देख लो ध्यान से, करंट यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे, ये t इज इक्वल टू 0 है, ये t इज इक्वल टू लॉन्ग टाइम है, बहुत बड़ा टाइम है। तो करंट सर्किट में कुछ है, कितना है? t इज इक्वल टू 0 पे सर सर्किट में करंट का वैल्यू जो है वो कितना है? e बाय आर के बराबर है। ये ई बाय आर को ही दुनिया बोलती है आई नॉट मैक्सिमम करंट, क्योंकि इसके बाद करंट का हालत डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। कैसा? एक्सपोनेंशियल डिके, और अंतिम समय में बिल्कुल 0 को अप्रोच कर दिया है। क्योंकि यहां पे तुमने यही देखा कि जब t इंफिनिटी हो गया है, लॉन्ग टाइम हो गया है, स्टेडी स्टेट अचीव हुआ, तब e का पावर माइनस टी बाय टॉ 0 हुआ है। और ये जो चीज है ये तो परसों से बेटा स्टार्ट हो जाएगा MEC, ठीक है बेटा? अभी पढ़ लीजिए, आज भी एक बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूं, अभी बस ये खत्म होने वाला है इसके बाद। तो ई बाय आर इंटू 0 इज 0, ये चीज कितनों को फील आ गया कि अंतिम समय में करंट 0 हो रहा है। शुरुआत में करंट ई बाय आर था,
इसका मतलब करंट इस तरीके से डिक्रीज होता गया है। ये E/R को ही दुनिया बोलती है आई नॉट, जो कि दुनिया बोलेगी मैक्सिमम करंट सर्किट में। इसी तरीके से वन टाइम कांस्टेंट में T इज इक्वल टू टॉ में करंट कितना होगा वो निकाल के देखते हैं। तो T तीसरा वाला पॉइंट देखो, तीसरा वाला पॉइंट T इज इक्वल टू टॉ पे क्या होगा, तो ये I जो है वो हो जाएगा आई नॉट ई का पावर माइनस टी बाई टॉ। तो ये टॉ टॉ खत्म, ई का पावर -1 तो हो गया आई बाई, अरे बोलो आई नॉट इंटू 1/, और 1/, कितना है अभी तुरंत बताया था 0.37 ऑफ आई नॉट। इसको क्या बोलती है दुनिया, 37% ऑफ आई नॉट। बोलो मजा आया, यानी कि करंट 37% डिक्रीज हो जाता है। यहां आ गया करंट, ये हो जाएगा आई नॉट 37% ऑफ आई नॉट, ये हो चुका है करंट। यहां पे करंट का हालत है वन टाइम कांस्टेंट पे, वन टाइम कांस्टेंट पे। और यही ग्राफ अगर ऊपर में दिखाओ, ये टच नहीं कर रहा है, ध्यान रखना, ये खाली जगह है देखो। ऐसे ही अगर ये वाला ग्राफ बनाता मैं इस जगह पे, अगर ये ट्रांजिएंट करंट मैंने निकाला, अगर मैंने ये 3 एनालिसिस दिया है तुम्हें, क्या क्या एनालिसिस दिया आरसी सर्किट का, T इज इक्वल टू 0 पे करंट 0 है, चार्ज 0 है। T इज इक्वल टू इंफिनिटी पे ये C है, C क्या है बताओ, यहां पे क्या फील करोगे, ये मैक्सिमम चार्ज है जो हो सकता था, इसमें R का कोई रोल नहीं है, ये मैक्सिमम चार्ज है, यानी कि सर्किट पे फ्लो होने वाला मैक्सिमम चार्ज कितना है वो C है। मैक्सिमम करंट के बाद करंट डिक्रीज हुआ ना यार, इंक्रीज थोड़ी हो रहा है। चार्ज इंक्रीज हुआ था, करंट डिक्रीज हुआ था, चार्ज इंक्रीज हुआ था, करंट डिक्रीज हुआ था, चार्ज इंक्रीज हुआ था, चार्ज 0 से C तक गया, लेकिन करंट पहले ज्यादा था और बाद में खत्म हुआ। बोलो सफिया बेटा, क्या एक एक चीज समझ आ रहा है? तो अगर इसका भी ग्राफ में बनाता इस डेटा से, तीनों डेटा से यहाँ पे एक पेज ऐड करके एक और ग्राफ बनाता, ये Q वर्सेस T का ग्राफ बनाता, तो T इज इक्वल टू 0 पे चार्ज 0 था, ये वन टाइम कांस्टेंट पे T इज इक्वल टू टॉ पे, ये T इज इक्वल टू 0 पे चार्ज 0 है, वन टाइम कांस्टेंट पे ये 63% चार्ज हो चुका था देखो। और उसके बाद देखो ये वाला अचीव हुआ, गलत लाइन बना दिया मैंने, देखो ध्यान से, ये उसके बाद अचीव हुआ है देखो, ये इनफाइनाइट टाइम पे अचीव हुआ है, देख पा रहे हो, ये इनफाइनाइट टाइम पे अचीव हुआ है। जब बहुत टाइम हो गया तब ये जो है वो सीई के बराबर हो गया, और यही सीई को दुनिया बोलती है क्यू नॉट, जिसे हम बोलेंगे मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज जो सर्किट में फ्लो होने वाला है, वन टाइम कांस्टेंट पे ये कैपेसिटर 63% चार्ज हो चुका है, 63% चार्ज हो चुका है, और इनफाइनाइट टाइम लगेगा इसे फुल्ली चार्ज होने में, फुल्ली चार्ज होने में। हार्ड लग रहा है, क्यों क्यों हार्ड लगेगा, ये सब डेरिवेशन भूल जाओ, ये याद रखो ना जो बता रहा हूं रिजल्ट आज। क्या ये रिजल्ट Q बराबर Q नॉट E का पावर 1 माइनस E का पावर T बटा, ये चीज याद रखने में क्या दिक्कत है तुम्हें? एक्सपोनेंशियल होता है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो करंट मिल जाएगा। तो Q बराबर Q नॉट का वैल्यू C, 1 माइनस E का पावर माइनस T बटा टॉ का वैल्यू RC, बस यही भी तो खेल खेल रहा है। इसी में T का वैल्यू 0 रखे तो Q 0 हो गया, T का वैल्यू इन्फिनेटिव रखे तो Q C के बराबर हो गया, और T का वैल्यू वन टाइम कांस्टेंट रखे हैं तो ये क्या हो गया है, 63% चार्ज हो गया है। एक चीज खत्म हो गया। अब इसी Q को डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, इसका ग्राफ बना लिया, शुरुआत में 0 था, बहुत समय के बाद ये C के बराबर हो गया, और वन टाइम कांस्टेंट पे 63% चार्ज हो गया। फिर से इसको डिफरेंशिएट किया तो ट्रांजिएंट करंट चाहिए था मुझे देखने के लिए कि सर्किट में कब कितना करंट होता है। जब शुरुआत किया तब सर्किट का बिहेवियर कैसा है, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो करंट ये निकल गया E/R E का पावर माइनस टी बाई टॉ। इसको जब हमने देखा T इज इक्वल टू 0 पे, तो ये I का वैल्यू E/R है, जो कि कैपेसिटर से कोई मतलब ही नहीं रख रखा है, यानी कि कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हुआ T इज इक्वल टू 0 पे, इसीलिए मैंने लिखा एट T इज इक्वल टू 0 आरसी सर्किट का बिहेवियर प्योरली रेसिस्टिव है। एट T इज इक्वल टू 0 कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो चुका है, और लॉन्ग टाइम पे क्या हुआ, करंट ही खत्म हो गया। ऐसा कैसे संभव हुआ, क्योंकि लॉन्ग टाइम पे क्या हुआ, कैपेसिटर इनफाइनाइट रेसिस्टेंस या फिर ओपन वायर की तरह बिहेव करने लगा, तो हम इनफाइनाइट रेसिस्टेंस बोलेंगे। अगर रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए तो इसके थ्रू कुछ जाएगा ही नहीं, तो इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगा। एट T इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, एट T इज इक्वल टू इन्फिनिटिव
capacitor behaves as a open circuit, behaves as a इनफाइनाइट रेसिस्टेंस या फिर ओपन सर्किट, कुछ भी लिख सकते हो। इनफाइनाइट रेसिस्टेंस है तभी तो कोई करंट नहीं जाने दे रहा है, और या फिर ओपन सर्किट। यस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो हम पढ़ा रहे हैं अभी, कि जो भी कैपेसिटर वाला आर्म होता है बहुत समय के बाद उसमें से कोई भी करंट नहीं जाता है, करंट खत्म हो गया, तो हम बोलते हैं कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। अब ये चार्ज हो ही नहीं रहा है, इसीलिए फ्लो ही नहीं कर रहा। तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ही ये फुल्ली चार्ज हुआ है। सर्किट को देखो, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी लॉन्ग टाइम पे ये CE अचीव किया है। और CE अचीव करने का क्या मतलब, उसके बाद बिहेवियर ऑफ द रेसिस्टेंस खत्म हो गया। यानी कि ये जो कैपेसिटर है और ये EMF है, अगर ये कैपेसिटर C है, EMF E है, तो Q किसके बराबर होगा, Q मैक्स किसके बराबर होगा, CE के। तो ये जो Q और ये जो माइनस Q होगा वो CE के बराबर हो गया। इसका मतलब ये मैक्सिमम करंट आ चुका है, सॉरी मैक्सिमम चार्ज सर्किट पे आ चुका है। और मैक्सिमम चार्ज कब आता है, इनफाइनाइट टाइम पे आता है, जो कि CE के बराबर है। कितनों को पूरा बात समझ में आया, जल्दी से वाई टैप करो। आपको इतना सा भी, ये बोर्ड में नहीं है, ये पढ़ा रहा हूं मैं नीट के लिए, नीट में आएगा, और जो आज पढ़ा रहा हूं वही आएगा, डेरिवेशन भी नहीं, यही सबसे आएगा सीधा। देखना ना, एक मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एट t इज इक्वल टू 0 द बिहेवियर ऑफ द RC सर्किट इज, जल्दी बताओ, प्योरली रेसिस्टिव, और कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी जिस आर्म में कैपेसिटर है वो टूट जाता है, क्योंकि उससे करंट ही नहीं। इन्फिनिटी में R क्या होगा, मिलियंस एंड बिलियंस ओम, इसीलिए तो इन्फिनिटिव का मतलब होता है लार्ज रेसिस्टेंस, जिससे करंट ही नहीं जाएगा। इसी को ओपन बोलते हैं, कि सर्किट ब्रेक हो गया, करंट कैसे जाएगा। तो इनफाइनाइट रेसिस्टेंस या फिर सर्किट का ब्रेक होना, बात बराबर है। कितने लोग पूरा बात समझे हो, वाई टैप करो, आग लगाओ, दिल बरसाओ जल्दी से। अगर इतना सा भी दिक्कत है तो पूछ लो जल्दी से। t इज इक्वल टू 0 पे सर्किट का बिहेवियर कैसा है, प्योरली रेसिस्टिव। करंट कितना होगा, E/R, है ना। The behavior of RC circuit is purely resistive. यही तो बता रहा हूं, R होने के बावजूद भी R का रोल नहीं है, ये समझा रहा हूं। R है बट करंट 0 हो गया है। R है बट करंट 0 है, मतलब चार्ज पूरा का पूरा C के बराबर हो गया। R अभी भी है, ऐसा नहीं है कि R नहीं हुआ, R है, किसने बोला R नहीं है, बट इसका बिहेवियर कुछ है ही नहीं, नथिंग, इट्स बिहेव्स लाइक अ रेसिस्टिव वायर, दैट्स इट। ओके, ग्रेट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ कंचन बोल बेटा, कहाँ पे दिक्कत है, जहां पे दिक्कत है पूछ, बताऊंगा बेटा, बिल्कुल बताऊंगा। अब क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा। एक क्वेश्चन बनाता हूं अपने मन से, चलो एक क्वेश्चन छोटा सा बनाता हूं अपने मन से, फिर तुम लोग करना। चलो ये देखो कैसे मैं सर्किट को सॉल्व करता हूं। मान लो एक रेसिस्टेंस ले लिया कुछ भी, ठीक है, एक कैपेसिटर ले लिया कुछ भी, एक बैटरी ले लिया। क्वेश्चन ढेर सारा कराऊंगा लेकिन टेंशन मत लो। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस ले लिया, ओके, ये सर्किट बना दिया। देखो ये कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड का, ये रेसिस्टर है 5 ओम का, ये रेसिस्टर है 5 ओम का, ये है कितने का, 10 वोल्ट का। अब ये सर्किट है, मान लो स्विच डाल देगा कहीं पे भी, स्विच मान लो यहाँ पे डाल दिया, ऐसे ही स्विच विच डाल देता है क्वेश्चन वाला। अब स्विच को कनेक्ट कर देगा, बोलेगा फाइंड पहला क्वेश्चन ए, करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट एट t इज इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन बताओ, t इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही कनेक्ट किया, t इज इक्वल टू 0 का बिहेवियर क्या है, t इज इक्वल टू 0 का बिहेवियर क्या है, जल्दी बताओ। t इज इक्वल टू 0 पे ये जो सर्किट है उसका कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यही सीखा है ना तुमने, शॉर्ट सर्किट कर दो। अगर ऐसा हो गया तो करंट यहां से जाएगा, वो इधर जाएगा और इधर जाएगा, ये भी 5 का और ये भी 5 का, तो 5 और 5 पैरेलल में आ जाएंगे, तो कितना हो गया 2.5। तो करंट कितना होगा सर्किट में, बैटरी से करंट कितना होगा, तो ये 5 और 5 हो गया 2.5, आधा हो गया ना, 5 इंटू 5/5 प्लस 5, आर इक्विवेलेंट इसका कितना हो गया 2.5 ओम, आधा। और यहाँ पे बैटरी ये कुछ ऐसा हो जाएगा,
तो 10 वोल्ट का बैटरी, तो करंट क्या होगा 10/2.5, इसका मतलब क्या 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो जाएगा। बोलो मजा आया? सब बच्चा ने सॉल्व किया ना। 4 एम्पियर का करंट है t=0 में सर्किट में। कितना मजा आ रहा होगा तुम्हें। फिर से अगला क्वेश्चन, ये इसी को कॉपी कर रखा हूं मैं। बी क्वेश्चन, ए हो गया ना, अब बी क्वेश्चन, फाइंड करंट इन द सर्किट एट t इंफिनिटी या लॉन्ग टाइम। बी क्वेश्चन, फाइंड करंट इन द सर्किट एट t इनफाइनाइट टाइम या फिर लॉन्ग टाइम या फिर स्टडी स्टेट। लॉन्ग टाइम या फिर स्टडी स्टेट। तो स्टडी स्टेट पे क्या बताया, स्टडी स्टेट पे या फिर इनफाइनाइट टाइम पे या फिर लॉन्ग टाइम पे, जिस सर्किट में कैपेसिटर है वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, इसको तोड़ दो, ये लो तोड़ दो, तो तोड़ दिया तो हवा में करंट फ्लो होता है क्या? नहीं सर। क्या करंट इस सर्किट में कुछ होगा? कैपेसिटिव आर्म में कोई भी करंट नहीं होता है। t=इंफिनिटी पे कैपेसिटिव आर्म में कोई भी करंट नहीं होता है, लेकिन और तो है ना, तो ये पूरा इधर 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 फैलेगा। तो करंट कितना है बैटरी से वो देख लो। तो t=इंफिनिटी पे जो करंट है सर्किट में वो 10/5 2 एम्पियर का है। देखो 2 एम्पियर का करंट है। पहले करंट कितने का था? 4 का। अब क्या हुआ? करंट घट गया है। फिर से मैं पूछता हूं, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एक्चुअल में ऐसा थोड़ी होता है यार। रियल में क्या ये कट के हट गया? अरे नहीं यार, रियल में वो लगा हुआ है बट करंट ही नहीं जा रहा है। वाई करंट क्यों नहीं जा रहा है सर? क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है। फुल्ली चार्ज हो गया है ये कैपेसिटर। व्हाट डू मीन बाय फुल्ली चार्ज? इसके अक्रॉस जितना भी बैटरी है वो सारा का सारा बैटरी का इफेक्ट इसी के ऊपर है, क्योंकि रेसिस्टेंस के में करंट ही नहीं है। तो अगर मैं पूछूं इस केस में एक्स और वाई के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी। अनदर क्वेश्चन सी, एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी फाइंड वी एक्स वाई। जल्दी बताओ तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है एक्स वाई के अक्रॉस। एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स एंड वाई। सर करंट जीरो है तो टिक 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 कुछ हुआ ही नहीं, टिक 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 टिक, यानी कि यहां से चल लो ना। माइनस ऑफ मेरा वाला फॉर्मूला कितना है? 0 वोल्ट। पेट चीर दूंगा मैं सीधा, सफिया बेटा पेट चीर दूंगा, यहीं पे भोटी निकाल दूंगा मैं सीधा, खोपड़ी उड़ा के एकदम घड़ी भेज दूंगा। जल्दी है किधर? इसके थ्रू करंट जीरो है ना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस तो है ना इसके क्रॉस। किसी भी रास्ते से चलो आंसर सेम आता है। बोलो बोलो बोलो, किसी भी रास्ते से चलो। -10 क्यों बोल रहे हो खुशी? हाँ बदमाश कहीं के। मेरा वाला फॉर्मूला में माइनस आगे लगाने के लिए बोला था ना, टक 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 टक, तो ये -10 में माइनस आगे कौन लगाएगा? मैं लगाऊंगा। 10 वोल्ट हुआ ना यार। और ऐसे भी लिखो तो इससे भी लिखो, बोला था ना किसी भी। चलो यहाँ पे करंट कितना है अभी? 2 एम्पियर का, देख लो तो क्या हो जाएगा, टक 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 टक, यहाँ पे क्या लिखोगे? -IR, तो -2 इंटू आर कितना हो गया? देखो बोलो, बताया था ना तुम्हें कि किसी भी रास्ते से चलो आंसर सेम आता है। देखो आया ना आंसर। यहाँ से चलो तो भी 10 वोल्ट, यहाँ से चलो 10 वोल्ट। VXY कितना है? 10 वोल्ट। VXY कितना है? स्टार्ट लिंक 10 वोल्ट। बोलो बेटा आया? अच्छे से लगाया करो यार। माइनस ऑफ केवीएल, यस आशीष कुमार साहू, बहुत बढ़िया। माइनस ऑफ केवीएल फ्रॉम एक्स टू वाई। सर तो माइनस ऑफ केवीएल फ्रॉम एक्स टू वाई करेंगे तो 10 वोल्ट। अब 10 वोल्ट का बैटरी है और 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, बताओ तो इस पे चार्ज कितना आएगा? अब अगला क्वेश्चन सी के बाद डी क्वेश्चन, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ये बताओ मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट, फाइंड द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो चार्ज कितना होगा? सीई के बराबर हो जाएगा। अब ये 10 सीधा तो क्या हो जाएगा? सी इंटू ई। देख रहे हो मजा आ रहा है? 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 20 माइक्रोकूलम। 20 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा। ये सब भी ध्यान रखो। एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ सी का वैल्यू कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो है, तो ये माइक्रो के लिए यूज किया मैंने। और हाफ सी वी स्क्वायर, वी कितना है? 10, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100। ये दो दो खत्म, ये हो गया 100 माइक्रो जूल। 100 माइक्रो जूल का एनर्जी है। देखो सब कुछ निकाल दिया मैंने। कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर कर रखा होगा, कितना चार्ज होगा, इसमें करंट इतना टैप पे 0 होगा, t=0 पे करंट कितना होगा वो भी निकाल दिया तुमने। t=0 पे इस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि t=0 पे ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। देख रहे हो? और ये सारा कुछ हमने सॉल्व कर लिया है, t=0 पे भी, इन्फिनिटी पे भी। तो कैपेसिटर में एनर्जी, चार्ज, किसमें, इसमें कितना करंट, इसमें कितना करंट, इसमें 2 जाएगा, इसमें कुछ जाएगा ही नहीं।
ट्रांजिएंट पर, वेरी गुड। तो ट्रांजिएंट के लिए कोई टाइम देगा बेटा, अभी बताता हूं, ठीक है। ट्रांजिएंट के लिए बताता हूं अभी। मजा आया सुन के, अच्छा लगा खुशी बेटा, अच्छा लगा। ट्रांजिएंट भी तुम्हें याद था। ट्रांजिएंट पर कितना, अभी वो बिना टाइम का नहीं बताएंगे। तो कैसे बताएंगे सर, आई टेल यू, जस्ट वेट। समझ आया? ये क्वेश्चन में दिक्कत आई किसी को तो दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। रेडी हो सब लोग? रेडी हो? जल्दी से वाइट टैप करो फटाफट से। सब लोग पेन चला रहे हो, सीख रहे हो? कितने लोग सीख रहे हो जल्दी से बताओ। यस सर, एकदम मस्ती में सीख रहे हैं, मजा आ रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, है ना? चलो देखो बेटा, अब देखो ध्यान से। अब यहां पे ट्रांजिएंट वाला बताऊंगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन और करो फिर ट्रांजिएंट पे आते हैं। अब एक क्वेश्चन ये सॉल्व करो तो तुम लोग, मैं टाइमर चलाता हूं, जल्दी जल्दी करना। तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज बताने के लिए आया हुआ हूं आज, बहुत सारा। ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। बोला करंट थ्रू द बैटरी एट द इंस्टेंट व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड। क्या पूछा है ये, इनिशियल टाइम या स्टेडी स्टेट, आई या एस, आई या एस? दीपक ये वाला देख लो, ये वाला देखना तब समझ में आएगा। सारा जो बताया वही यूज कर रहा हूं, आई, वेरी गुड। इनिशियल स्टेट सर, इनिशियल पूछा, टी इज इक्वल टू 0। बहुत सुंदर, मजा आया मुझे। शुरुआत करो। टी इज इक्वल टू 0 पे कैसा बिहेवियर होता है कैपेसिटर का? देखो दीपक, तुम ना यार ये चीज सुने ही नहीं। सारा क्वेश्चन ना इससे सॉल्व हुआ है, इससे। ये जो मैं बता रहा था ट्रांजिएंट करंट से सॉल्व हुआ है सारा क्वेश्चन। मैंने पहले क्या बताया कि t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करके भी दिखा दिया। अब ये तुम्हें याद ही नहीं है। तुम्हें तुम्हें मैंने हथियार दिया, एक 47 दिया, कैनॉन दिया लड़ने के लिए, भेज दिया तुम्हें बॉर्डर पे, और तुम भूल गए कि सर ने चलाना सिखाया था। तो तुम्हारे जो दुश्मन देश वाले होंगे वो क्या करेंगे, तुम्हें भुर्जी उड़ा देंगे। चाइना तुम्हें सियाचिन भेज दिया और वहां पे तुम लड़ने गए सियाचिन पे, मारने गए चाइनीज को, और तुम भूल गए कि कैसे जलाया जाएगा AK-47। तुम्हें सिखाया था वहां बम गोला बारूद घुसाने के लिए, और तुम क्या घुसा रहे हो, बैगन, आलू। तो क्वेश्चन सॉल्व होगा? चलो इधर देखो। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है कि t इज इक्वल टू 0 कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होता है, t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे कैपेसिटर ओपन सर्किट होता है। ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है भाई, यही तो बोला था ये क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। अब सॉल्व कर जल्दी से। जो बता रहा हूं उस टाइम पे दिमाग को इधर देखो। तुम्हें लगता है कि न्यूमेरिकल सीधा सॉल्व हो जाएगा, तो इतना देर से थ्योरी क्यों करवा रहे हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो क्या होगा, करंट थ्रू द बैटरी, तो t इज इक्वल टू 0 पे ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, और ये भी हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। तो इधर से तो ये सारा का सारा शॉर्ट सर्किट। तो ये स्विच जैसे ही कनेक्ट करोगे, ये 10 वोल्ट का बैटरी, करंट कैसे जाएगा वो देखो। करंट का रूपरेखा क्या होगा, करंट का रूपरेखा इस तार से जाएगा, क्योंकि करंट फालतू जगह पे नहीं जाता है, करंट यहां जाएगा ही नहीं एक्चुअल में, क्योंकि इसको पूरा का पूरा शॉर्ट सर्किटेड है। तो करंट ऐसे रास्ते से जाता है कहां कोई रोकने वाला ना जन्म लिया हो। तो ये बैटरी 10 का है और ये 2 का है, तो आ जाएगा 5 एम्पियर का करंट। तो करंट जो होगा t इज इक्वल टू 0 पे, वो हो जाएगा बैटरी कितना, ये 10, और रेसिस्टेंस हो जाएगा ये वाला बस 2। आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर। ये हो जाएगा t इज द आंसर। क्या कर रहे हो तुम लोग? खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होगा t इज इक्वल टू 0 पे। तो आंसर सोनू 2 होगा या 4, 5 होगा? क्या होगा? 5 एम्पियर। ओके, गॉट इट? ठीक है। स्विच क्लोज करने को बोलते हैं, जैसे ही स्विच क्लोज किया उस टाइम को बोलते हैं इनिशियल टाइम, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, शुरुआत करने वाला टाइम। ठीक है, इसको बोलते हैं इनिशियल टाइम। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, या इससे पर आसान क्वेश्चन पहले देता हूं। ये सॉल्व करो, चलो ये सॉल्व करो पहले। बोल रहा है व्हेन स्विच इज क्लोज्ड
देन इनिशियल करंट थ्रू 1 ओम रेसिस्टर इज, इनिशियल करंट का मतलब t इज इक्वल टू 0 है सेकेंड, t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो ये टुक 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 और टुक, ये 6 और 3 कैसा हो जाएगा जल्दी बताओ। ये t इज इक्वल टू 0 पे ये 6 और 3 कैसा होगा जल्दी बताओ। सर ये पैरेलल में होगा, बोलो हाँ है ना। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो हो जाएगा 2 ओम। इसको सॉल्व करके 2 ओम मिला, ये 2 ओम और 1 ओम, तो टोटल आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 3 ओम। और बैटरी कितना है 12 का, तो बैटरी डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। तो ये इससे करंट कितना जाएगा 4 एम्पियर। बोलो मजा आया, कितने लोगों को मस्त वाला मजा आया, कितना आसान क्वेश्चन है। सीख रहे हो, लेकिन ये तुम सीखे नहीं तो फिर मिस कर दोगे। आ गया सबका ना, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे हो तुम लोग, बहुत बढ़िया। किसी को भी इतना सा भी दिक्कत है तो पूछ लो। ये सारा क्वेश्चन कहां से सॉल्व हो रहा है, पीछे वाले कॉन्सेप्ट से। इस कॉन्सेप्ट से सर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हो फटाफट। कौन सा क्वेश्चन से, कि करंट जो है t इज इक्वल टू 0 पे वो रेसिस्टिव सर्किट की तरह है, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और इनफाइनाइट या फिर स्टेडी स्टेट पे ये जो है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह, ओपन सर्किट की तरह। तो ये वाला चीज भी समझ में आ गया। अगला, ये क्वेश्चन जो बच्चा कर देगा उसे पक्का चॉकलेट खिलाऊंगा, जल्दी से। ये क्वेश्चन जो बच्चा कर देगा उसे पक्का चॉकलेट खिलाऊंगा। घर का एड्रेस देना, डेयरी मिल्क भेजूंगा। घर का एड्रेस देना, डेयरी मिल्क भेजूंगा, जल्दी से। खुशी बेटा 5-5 सेकंड का तो क्वेश्चन है, बहुत सारे आंसर कर देते हैं, आपको ऐसा लग रहा है। जब तक कमेंट नहीं आता तब तक मैं सॉल्व नहीं करता। t is equal to 0 पे the behavior of the circuit is, अब सी और बी हर एक बच्चा ने सॉल्व कर दिया तो बहुत अच्छा बात है। अब इसको देखो, सी और बी हर एक बच्चा ने सॉल्व कर दिया तो कितना अच्छा बात है। देखो ये तेरा, अब सी भी आंसर कर रहा है बच्चा लोग, बी भी आंसर कर रहा है। तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, देखते हैं, ठीक है। चलो तुम लोगों ने एफर्ट दिया, अटेम्प्ट किया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सब लोग चुप हो जाओ और इधर देखो ध्यान से, ठीक है। चलो
क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच कैपेसिटर C1 एंड C2 इन द सर्किट शोन इन द फिगर। अब कुछ भी नहीं बोला तो तुम खुद बताओ चार्ज स्टोर कब का पूछा, जल्दी बताओ कब का पूछा। कुछ भी नहीं बोला, चार्ज स्टोर कब का पूछा, चार्ज स्टोर कब का पूछा। कब का पूछा। अच्छा एक चीज मुझे तुमसे सीखना है यार कि लॉन्ग टाइम का मतलब क्या है। रुको इस क्वेश्चन को होल्ड करवाता हूं, मुझे बताओ लॉन्ग टाइम का मतलब क्या है। यहां पे लॉन्ग टाइम का मतलब क्या है। 4 घंटा, 1 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, 1 दिन, 10 दिन, 7 दिन, 7 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 1 साल या सालों साल। अनंत काल तक। क्या मतलब है इसका। इनफाइनाइट मतलब इनमें से कुछ भी नहीं, मतलब 2-4 हजार साल ऐसा लिख दूं, 2000, 5000 साल ऐसा लिख दूं। अनसर्टेन टाइम ऐसा ही तुम समझ रहे हो, सालों साल। बहुत बढ़िया। अब सुनो 50 साल, यस। अब देखते हैं, सुनना जरा सा, अभी तुम्हें मजा आएगा, जीवन का ऐसा मजा आएगा ना कि तुम बोलोगे ओ भाई ये होता है फिजिक्स। अच्छा एक बात बताओ, अभी जो तुमने ये निकाला है कि वन टाइम कांस्टेंट में ये कितना परसेंट चार्ज हुआ बताओ तो। एक टाइम कांस्टेंट में कितना परसेंट चार्ज हुआ, 63%। ठीक है, देखो 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 63%। कितना परसेंट चार्ज हुआ, 63%। जरा सा देखते हैं एक टाइम कांस्टेंट क्या हो सकता है। जनरली जो रियल लाइफ में कैपेसिटर यूज होता है वो कैसा यूज होता है, कमेंट करो जल्दी से। कैसा कैपेसिटर यूज होता है, माइक्रोफैराड वाला है ना, कैसा यूज होता है, माइक्रोफैराड वाला या फिर नैनो वाला। ये मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था तुम लोगों को। तो मान लेते हैं ये 10, 20, 50, 20 ऐसे ही कुछ मानोगे। मान लेते हैं 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर यूज हुआ। रेसिस्टेंस कितना यूज करोगे, 2, 4, 5, 6, 50, 10, 50 का मान लेता हूं। और कुछ मानना चाहते हो तो तुम इसके अलावा कुछ अलग मानना चाहते हो तो बताओ। माइक्रोफैराड का रेंज 10 ले लिया मैंने, बहुत छोटा है। और रेसिस्टेंस 50, 100, 70, 100 कितना मानना चाहते हो, जो बोलोगे वो मान लूंगा, जो बोलोगे वो मान लूंगा। कितना का रेसिस्टर यूज करना चाहते हो, ओके है ना डेटा। रियल लाइफ में जो तुम चीजें यूज करते हो उसमें कितना यूज करोगे रेसिस्टेंस, 50 ओम, 70 ओम, 25 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 100 ले लेते हैं, चलो 100 ओम ले लेते हैं। ये लो 100 ओम का ले लिया, जो बोलोगे वो ले लिया। और कैपेसिटर में तो किसी को डाउट है नहीं, माइक्रोफैराड में है। सबने 100 बोला, 100 ले लिया। गुलाम ने भी बोला, खुशी ने भी बोला, है ना। चलो आशुतोष ने बोला माइक्रोफैराड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो वन टाइम कांस्टेंट कितने के बराबर है। वन टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू आर सी। आर कितना है, 100 ओम। सी कितना है, 10 इंटू 10 का पावर -6। ओ भाई साहब। और आरसी का यूनिट क्या है, सेकेंड। ये 3 जीरो से खत्म, ये हो गया 1/1000। ओ भाई साहब, ये हो गया 0.001 सेकेंड। अरे यार ये तो 1 सेकेंड का 1000वां पार्ट है सर। 1 सेकेंड के 1000वें पार्ट में 63% कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। मतलब तुम लगाए और चार्ज हुआ, ये इतना फास्ट होता है। कितना इंपॉर्टेंट था तुम्हें ये चीज सिखाना, सोचो। मिली सेकेंड है ये, मिली सेकेंड। दुनिया से मिली सेकेंड का नाम देती है। 10 का पावर -3 सेकेंड को दुनिया बोलती है 1 मिली सेकेंड। और सर ये तो बहुत छोटा टाइम है सर, ये तो बहुत छोटा सा टाइम है। तो 63% को चार्ज होने में मिली सेकेंड लगता है, एक भी नहीं। तो 1000 गुना और टाइम दे दूंगा तो वो उसके रेस्पेक्ट में इन्फिनिटिव होगा। यानी कि कैपेसिटर को पुनः चार्ज होने में 1 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेगा। कैपेसिटर को पूरा चार्ज होने में 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। जिसे तुम आज की दुनिया में समझ रहे थे
तुम समझ रहे थे, क्या समझ रहे थे तुम? अरे सर ये क्या, मैं तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 2000 5000 साल समझ रहा था। तुम ये समझ रहे थे ना कि 2000 साल लगता होगा एक कैपेसिटर को पूरा चार्ज होने में, 5000 साल लगता होगा। लेकिन देखो, दिस इज द रियल गेम ऑफ द डेटा। तुम जब तक फील नहीं करोगे ना चीजों को, वर्कआउट नहीं करोगे चीजों के ऊपर, तब तक समझ में नहीं आएगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग टाइम? हियर द लॉन्ग टाइम इज इक्विवेलेंट टू इन सेकंड। 1 सेकंड इज द लॉन्ग टाइम, 2 सेकंड इज द लॉन्ग टाइम, 5 सेकंड इज द लॉन्ग टाइम। ओ भाई साहब, एंड व्हाट डू यू मीन बट अ टाइम? अगर मैं कोई रैंडम टाइम बोलता हूं तो माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड ऐसा होता है यहाँ पे। माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, इतने में ही कैपेसिटर का काम हो जाता है भाई साहब। गेटिंग एवरीवन? मजा आया तो एमएमए टाइप करो, कर क्या रहे हो? मस्त मजा आया। आजकल तुम लोग इमोजी नहीं दे पाते हो, तो अपना इमोजी है ना यार, MMA, गजब मजा आया। देखो, तो ये सर मिली माइक्रो सेकंड की बात किया। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो। तो बोल रहा है व्हाट इज द चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच कैपेसिटर इन द सर्किट शोन इन फिगर। इसका मतलब सर्किट लगा के छोड़ दिया। अगर 1 सेकंड भी छोड़ा होता तो कहानी तो हो गया होता। बोलो क्या मजा आया? तो ये किस टाइम की बात किया बताओ मुझे। T इज इक्वल टू क्या है बताओ मुझे। ये किस टाइम की बात किया बताओ मुझे। किस टाइम की बात कर रहा है? जल्दी से कमेंट करो, किस टाइम की बात किया है? क्या मैं इसे लॉन्ग टाइम बोलूं या नहीं बोलूं? यस सर, वेरी गुड सफिया बेटा। इनफाइनाइट टाइम की बात किया, मतलब कोई भी टाइम नहीं बोला। सर्किट को लगा के छोड़ दिया। अरे 1 सेकंड के लिए भी तो छोड़ा ही होगा ना। 1 सेकंड के लिए भी छोड़ा मतलब सेट, यानी कि स्टडी स्टेट की बात किया। अगर कुछ भी टाइम वाइम की बात ना करे इनिशियल, तो ऑलवेज स्टडी स्टेट है ना। स्टडी स्टेट सारा सेटल डाउन हो गया, मतलब लॉन्ग टाइम। और लॉन्ग टाइम का मतलब तो इससे बढ़िया क्या ही सिखाता मैं, इससे बेहतर क्या ही लॉन्ग टाइम का फीलिंग दिलाता मैं, कि लॉन्ग टाइम का मतलब आरसी से फीलिंग दिलवा दिया तुरंत। तो जब एक टाइम कांस्टेंट में मिली सेकेंड में, ये मिली सेकेंड में 63% चार्ज हो गया, इसका 1000 गुना टाइम और दे दो तो पूरा चार्ज हो ही जाएगा सर। तो लॉन्ग टाइम का मतलब यहाँ 1 सेकेंड 2 सेकेंड है सर। ये ईयर वियर दिन विन नहीं है। तो लॉन्ग टाइम का मतलब एक्चुअल में क्या है? लॉन्ग टाइम का मतलब 1 2 10 20 सेकेंड है सर, है ना। लॉन्ग टाइम का मतलब क्या है? सेकेंड है, ये सब कुछ भी नहीं है। नो, लॉन्ग टाइम का मतलब 1 2 सेकेंड है। गेटिंग एवरीवन? लॉन्ग टू में ये क्या होता है आशुतोष यार? लॉन्ग टू में लॉन्ग टाइम है मेरे प्यारे भाई। चलिए, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो लॉन्ग टाइम में क्या होता है? कैपेसिटर, कैपेसिटर वाले से कोई भी चार्ज करंट नहीं जाएगा। तो करंट कैसे जाएगा? लॉन्ग टाइम में करंट ऐसे जाएगा, 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 करंट ऐसे, करंट ऐसे, करंट ऐसे, यानी कि ये किसी काम का ही नहीं है लॉन्ग टाइम पे। और इस सर मजा दिला दिया आपने। तो लॉन्ग टाइम पे ये किसी काम का ही नहीं है। हाँ बेटा, तो जब ये किसी काम का ही नहीं है तो इसको काट के हटा देते हैं लॉन्ग टाइम पे। और मजा दे दिया सर आपने। तो सर्किट में करंट कितना है बता? सर्किट में करंट कितना है? 12 वोल्ट का बैटरी है, 6 और 3 9 और 3 12। तो करंट कितना होगा लॉन्ग टाइम पे? टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट कितना होगा? 12/12, यानी कि 1 एम्पियर का करंट होगा। अगर 1 एम्पियर का करंट होगा तो ये जो डी है और ये जो सी है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? वीसीडी कितना होगा? जल्दी बताओ। वीसीडी या वीडी, ये कुछ भी निकाल दो, जल्दी निकालो। इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? डी और सी के बीच का कैपेसिटेंस बताओ। पोटेंशियल अक्रॉस डी एंड सी, तो क्या होगा? ये देखो 6 और 3 9, तो 9 इंटू 1, तो क्या हो गया? 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। बोलो, किसी भी इधर से निकाल लो तो भी 9 आएगा। ये -12 और +3 कितना हुआ? -9, उसके आगे 9, कैसे भी निकालो 9 आ रहा है ना। अब वो मेरा वाला मेथड कितनों को हिट किया? जल्दी से बताओ, मेरा वाला मेथड कितनों को हिट किया? अरे सर तगड़ा डबल स्टार आपने सिखाया हुआ है कि कभी भी अगर दो का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, माइनस ऑफ केवीएल फ्रॉम ए टू बी, माइनस ऑफ केवीएल निकाल दो, किसी भी आर्म से आंसर आ जाता है। माइनस ऑफ केवीएल निकाल दो, केवीएल, केवीएल फ्रॉम डी टू सी वाया एनी आर्म। याद आया? आप याद आया? किसी भी रास्ते से जाओ सर, मजा दे देता है ये वाला चीज। तो इस रास्ते से जाके देख लो, तो ये इस रास्ते से निकालो वीडीसी, कितना होगा? माइनस तो बाहर, और ये टक 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 टक, ये क्या लिखोगे? -12। और ये करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में चला तो 1 ही एम्पियर का है, तो प्लस का 3। देखो कितना, कितनों को एकदम रियल फील आता जा रहा है। अरे सर ये आपने बताया था बहुत बार कि इधर से चलो या इधर से चलो, मेरा वाला फॉर्मूला में ताकत है, आंसर सेम निकालेगा। तो 9 वोल्ट निकाल दिया। अब क्वेश्चन एक्शन में आया। अब इन दोनों के अक्रॉस 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसीलिए ये बना के रखा हुआ हूं मैं।
अब इन दोनों के क्रॉस 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और बैटरी है 2 का और 1 का, दोनों सीरीज में है, तो सी इक्विवेलेंट निकाल लो। सी इक्विवेलेंट होगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2, सीरीज में ये होता है, तो जगह 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1, तो हो जाएगा 2 बाई 3 माइक्रोफैराड। अब ये C है और इसके क्रॉस जो VDC है वो कितना है, VDC जो है वो कितना है 9 वोल्ट, तो Q बराबर क्या होगा, Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू V, तो C इक्विवेलेंट कितना है 2 बाई 3 माइक्रोफैराड और इंटू 9 वोल्ट, तो ये जगह 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6 माइक्रोकूलम। अब क्योंकि ये सीरीज में है तो जो इसमें होगा वही इसमें भी होगा, तो इसमें भी 6 ही होगा और इसमें भी 6 ही होगा, दोनों में 6 एंड 6 होगा, 6 एंड 6 होगा, दोनों में 6 एंड 6 होगा। सब गलत कर दिया तुमने, दोनों में 6 एंड 6 होगा। बोलो डेयरी मिल्क किसको मिलेगा, मैं अपनी मैं ही खा लूंगा खरीद के, मैं बोलूंगा बच्चों ने दिया आज मुझे। कहीं मैसेज कर देना बेटा, टेलीग्राम इधर उधर सब जगह मैं बच्चों से बात करता रहता हूँ जैसे टाइम मिलता है। अरे वाह क्या बात है, सही था, ग्रेट। चलो तो एक और कर दो, एक और फोड़ डालोगे, चलो एक और कर लो, ये क्वेश्चन कर लो, जल्दी से करो, जल्दी से, इसमें बहुत दिमाग लगाने वाली बात है, थोड़ा सा नहीं, ऐसे ही धमका रहा हूं, बहुत दिमाग में कुछ नहीं है, थोड़ा सा केसीएल का भी यूज है, जल्दी से सॉल्व करो जल्दी। बोला पार्ट ऑफ द सर्किट इन स्टेडी स्टेट along with the current flowing through the branches, the value of the resistance as shown in the figure, calculate the energy stored in the capacitor। जल्दी से करो, जल्दी फोड़ डालो बच्चों। ठीक है जयप्रकाश जी, बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पहले ये वाला कीजिए, जयप्रकाश जी जल्दी कीजिए। कोई बात नहीं सृष्टि बेटा, सीख तो लिया ना, कोई बात नहीं, अब ये वाला करो, वैसा ही क्वेश्चन फिर से दिया, जल्दी करो। अभी तक बचे एक बच्चा आंसर किया, आशीष कुमार, बाकी लोग अरे आंसर करो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी आंसर करो, अरे आंसर करो भाई लोग, अरे भाई लोग जरा आंसर करो। सी राजू कुमार, खुशी, गुलाम, ए बी सी, बहुत सुंदर मेरे प्यारे बच्चों, ए बी और सी तीन तरीके का बोली लग चुके हैं। चलो तो अब क्या कर सकता हूं, मुझे ही शुरू करना पड़ेगा। चलो देखो यहां से 2 एम्पियर का करंट इधर से आया,
1 एम्पियर का करंट इधर से आया, तो 2 एम्पियर 1 एम्पियर कितना हो गया, 3 एम्पियर। बोल रहा है एनर्जी स्टोर, कब की बात की है तुम बता दो। स्टेडी स्टेट मतलब लॉन्ग टाइम, ठीक है। सब सेटल डाउन हो गया, इससे कोई भी करंट नहीं जा रहा होगा। ये 3 इधर चला गया, 3 इधर चला गया, 3 एम्पियर का करंट इधर गया, 3 इधर गया। अब देखो ध्यान से, 3 इधर गया, ध्यान से देखो, और 2 इधर गया, 2 इधर गया और 1 इधर से आया है, तो 1 इधर गया आया होगा, बोलो हाँ है ना। 1 इधर आया होगा, तभी 1 और 1 मिलके 2 इधर गया है, देख लो। तो इधर कितना गया होगा, 3 से 1 इधर, तो 2 इधर गया होगा। देखो केसीएल भी पता चल गया इससे, ठीक है, ये पता चल गया। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब P और Q के क्रॉस किसी भी रास्ते से निकाल लो। क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल P Q क्रॉस मेरा वाला फॉर्मूला माइनस ऑफ ये टक 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 3 इंटू 5 -15 -15 टक 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 -3 इंटू 1 -3 टक 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 -2 इंटू 1 -2। खत्म, यहीं पे आ गए, यही तो था, यही तो था, यही तो निकालना था, यही तो निकालना था सर। यही तो मजेदार बात है जो आप निकालने के लिए तैयार बैठे हो। बोलो बेटवा, बोलो बेटवा, क्या कहानी सेट हुई। यस सर। तो ये हो गया कितना, 15 और 3 18 और 2 20 और ये माइनस और माइनस प्लस 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है पी और क्यू के क्रॉस, और ये 4। तो एनर्जी कितना होगा, हाफ CV स्क्वायर, ये जगह हाफ इंटू 4 और इंटू 20 इंटू 20, तो ये कितना हो गया 2 2 जा 4, ये हो गया कितना 400 और 2 800, तो जगह 800, लेकिन ये माइक्रो में है तो ये माइक्रो जूल हो जाएगा, 800 माइक्रो जूल का आंसर हो जाएगा। ए इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्यों नहीं कर पाया बे नालायकों, ये आंसर एक ही 2 बच्चा बोल रहा था, बाकी बी सी डी सब ऑप्शन आ रहे थे। कर लोगे, चलो अब अगला चीज पढ़ाएं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और क्वेश्चन करना चाहते हो क्या, और भी है, चलो और भी है, कर लो, ये भी कर लो। चलो चलो एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी से 1 मिनट में फोड़ डालो। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, समझ लिया बच्चा लोग, अरे बोलो, फोड़ दिया, फोड़ू सब। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, जल्दी सॉल्व करो। बोला फाइंड करंट आई सप्लाइड बाय द बैटरी इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर इन ए स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम में इससे कुछ भी नहीं जाएगा, इससे कुछ भी नहीं जाएगा। तो ये 12, ये 2 और 6 8, तो 12 ये 2/8 हो गया। तो करंट कितना हो जाएगा 2/8। स्टडी स्टेट पहला वाला हो गया खत्म, ए हो गया स्टडी स्टेट 2/8 हो गया, 1/4, 1/4 मतलब 0.25 एम्पियर। किधर है 0.25, इधर है, नहीं है, खत्म, इधर है, नहीं है, खत्म, इधर है, ये नॉन है, तो ये अगला बस चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज यही आंसर होने वाला है। अगला क्या बोला, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो लॉन्ग टाइम पे पूछेगा ये हमेशा। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर स्टडी स्टेट में ही पूछा, इसमें कुछ जाएगा नहीं, इसके अक्रॉस करंट कितना है 1/4, तो 1/4 इंटू 6, तो जगह 6/4 का वोल्टेज, और ये क्या हो जाएगा Q बराबर CV, तो C इंटू 6/4, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो जगह 3 माइक्रोकूलम आंसर आ गया, 3 माइक्रोकूलम, और ये एकदम सही, C इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। दोनों निकालने के बाद करना था, दो आंसर था ना, तो नॉन भी हो सकता है, ध्यान रखना, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। चलो अब ये कहानी को तो हो गया पूरा खत्म भाई, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए यार, बहुत क्वेश्चन करा दिया तुम्हें यार सही में। क्या सब लोग ये चार्जिंग वाला खेल खेल रही है, अब एक चीज और बचा हुआ है, एक खेल खेल ही लो, डिस्चार्जिंग वाला खेल। ऑल्दो इससे कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन बता देता हूं क्यों परेशान हो गए। डिस्चार्जिंग वाला खेल, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज भी तो होगा, नहीं होगा क्या डिस्चार्ज, हाँ अरे चार्ज हुआ तो डिस्चार्ज भी तो होगा, हाँ सर होगा, बिल्कुल होगा। कैपेसिटर कैसा होगा, डिस्चार्ज भी होगा, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, है ना। नहीं आया लास्ट क्वेश्चन, कहां दिक्कत हुआ लास्ट क्वेश्चन में, बोल बेटा क्या दिक्कत हुआ।
स्टडी स्टेट का क्या मतलब है कि इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो बैटरी से जो भी करंट निकलेगा वो बाहर बाहर घूमेगा। तो बैटरी 2 का है, ये 2 का है, ये 6 का है, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना काम का है? 8 का। तो नेट वोल्टेज बाय नेट रेसिस्टेंस, यही तो होता है करंट। करंट क्या होता है? नेट वोल्टेज बाय नेट रेसिस्टेंस। तो कितना हो गया? 1/4। 1/4 को क्या बोलती है दुनिया? 0.25 एम्पियर करंट निकल गया। अब पूछा क्या? बोला चार्ज निकालो। चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ता है। AB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का क्या तरीका था? VAB कैसे निकालते हैं? माइनस ऑफ KVL फ्रॉम A टू B, है कि नहीं? तो ये करंट और ये 6, तो ये करंट कितना है? 1/4 एम्पियर का। इसको मैंने क्या किया? माइनस ऑफ 6 इंटू 1/4 ये किया था एक्चुअल में। तो ये निकाल दिया 6/4, माइनस माइनस प्लस, तो हो गया 6/4 वोल्ट का हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इसमें तो कोई करंट है नहीं, तो इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो AB के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये एक्चुअल में कैपेसिटर के क्रॉस ही है। ठीक है, तो क्योंकि इसके क्रॉस तो करंट जीरो है, सर्किट में करंट जीरो है स्टडी स्टेट में। स्टडी स्टेट में करंट कितना होता है? जीरो होता है कैपेसिटिव आर्म में, है ना? कैपेसिटिव आर्म में करंट कितना होता है? जीरो। तो Q किसके बराबर है? CV के। Q बराबर CV, तो C किसके बराबर है? 2 माइक्रो, और ये V, तो इसलिए आंसर माइक्रो। V का वैल्यू 6/4, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 3 माइक्रो कूलम। ओके डन, नो दिक्कत। ओके ग्रेट। चलिए देखिए इधर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का सर्किट कल ही सिखा दिया था कि कैपेसिटर पहले से चार्ज होगा। यस, ये कैपेसिटर है, इसको किसी एक रेसिस्टर के क्रॉस लगा देता हूं मैं, तो अब ये डिस्चार्ज होगा। T इज इक्वल टू 0 पे इसके ऊपर जो चार्ज था वो Q जो था वो Q0 था, मैक्सिमम चार्ज। अब किसी भी रैंडम टाइम पे ये चार्ज अब कन्वर्ट हो गया है, घट गया है, क्योंकि ट्रांजिएंट स्टेट का ही तो एनालिसिस करते हैं अपन। एट t इज इक्वल टू टी, एनी टाइम t एट t इज इक्वल टू टी, ट्रांजिएंट स्टेट का ही इक्वेशन बनता है हमेशा। बोलो हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? तो किसी भी इनिशियल टाइम पे तो चार्ज इसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज था, जो जिससे ये चार्ज हुआ Q0। ये C है, ये रेसिस्टेंस R है। तो अब अगर मैं KVL लिखूंगा यहां से 1 2 3 4, तो KVL लिखता हूं मैं। KVL इन लूप, जल्दी बताओ। 1 2 3 4 1, तो क्या लिखोगे? जल्दी बताओ, क्या लिखोगे? जल्दी बताओ। टक 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 Q/C, Q/C, टक 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 टक, ये क्या होगा? IR। प्लस का है माइनस का? करंट के डायरेक्शन में आगे जा रहा हूं, माइनस IR। और कुछ है? नहीं, इक्वल टू 0। बोलो किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर, ये चीज को यहां ले आओ, ये हो जाएगा Q/C इज इक्वल टू IR, ये माइनस वाला उधर गया। अब मुझे बताओ, इस सर्किट का करंट घट रहा है या बढ़ रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, इस सर्किट का करंट घट रहा है या बढ़ रहा है? दोबारा से बता रहा हूं, आकाश शुरुआत से ही तो बता रहा हूं। डिस्चार्जिंग तो अभी शुरुआत किया यार, चार्जिंग थोड़ी बता रहा हूं, डिस्चार्जिंग तो अभी तुरंत शुरुआत किया बेटा। घट रहा है या बढ़ रहा है? जी या बी? जी या बी? जी या बी? जल्दी बताओ। शुरुआत में तो था चार्ज ज्यादा, फिर धीरे धीरे इसमें हीट लॉस होता रहेगा, हीट लॉस होता रहेगा, तो ये घट रहा है। क्या सोनू, सुफिया, शिवम, बहुत बढ़िया। ये क्या हो रहा है? घट रहा है, घट रहा है। क्या हाल गौरव, कुछ बोल नहीं रहे हो आज, क्या बात है? घट रहा है, वेरी गुड। अंकित घट रहा है, ये क्या बोल रहे हो? घट रहा है, तो घट रहा है, तो आई को क्या लिखोगे? प्लस या माइनस? जल्दी बताओ, आई को क्या लिखोगे? आई को क्या लिखोगे? माइनस dq/dt लिखोगे या प्लस dq/dt लिखोगे? जल्दी से बताओ, माइनस या प्लस? माइनस या प्लस? माइनस या प्लस? माइनस माइनस माइनस, वेरी गुड, माइनस लिखेंगे। तो लिखो यहां पे आई को Q/C इज इक्वल टू माइनस ऑफ dq/dt। देखो मजा आया। अब Q को Q के सामने नहीं लागो तो इंटीग्रेट नहीं होगा, तो ये माइनस तो बाहर रखो, ये हो जाएगा dq/q, और ये इसको नीचे लेके चले जाओ 1/RC, या R को नीचे ले चले जाओ, या माइनस को भी बाद में इधर करता हूं, और ये dt इधर हो गया। देखो मजा आ गया। अब ये माइनस को उठा के इधर लिख देता हूं, कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो। सेट। अब हमें करना क्या है? Q तो निकालना है, इंटीग्रेट किया। शुरुआत जब हुआ था समय का, तब चार्ज कितना था? Q।
मैक्सिमम चार्ज था Q बराबर Q नॉट। और जब टाइम t होगा तब बताओ तो चार्ज कितना होगा, चार्ज कितना होगा बताओ। जब शुरुआत किया समय का लिमिट यहां पे रखो, जब टाइम 0 है तब तो चार्ज है Q इज इक्वल टू Q नॉट। जब कोई टाइम t होगा तब चार्ज कितना होगा। वेरी गुड सेफिया, मैं सोचा था कि आप लोग 0 बोलोगे जो कि गलत है, गलत है। यस ईश्वर सिंह, यू आर राइट। कोई रैंडम चार्ज होगा ना यार, बहुत टाइम के बाद, लॉन्ग टाइम में बेटा ये 0 होगा। मैं तो कोई भी आर्बिट्रेरी टाइम की बात कर रहा हूं, तो कोई भी आर्बिट्रेरी टाइम का चार्ज क्यों है तो क्यों लिखो ना। कोई भी रैंडम टाइम का चार्ज क्यों होगा, कोई भी रैंडम टाइम का चार्ज है ना। क्लियर हुआ बेटा, सीखा। कोई रैंडम टाइम का चार्ज क्या होगा, क्यों होगा। जब बोलूंगा मैं लॉन्ग टाइम तक के लिए छोड़ दिया, ऑल्दो लॉन्ग टाइम ही 1-2 सेकेंड होगा, तो तब तक ये निपट जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज, सबको क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ। तो ये क्या हो जाएगा वो देखो, -1/RC। अब ये dt का इंटीग्रेशन t लिमिट पुट करो 0 से t, तो यही हो जाएगा। और यहां पे ये वाला माइनस इधर चला गया है, देख लो ये dq, तो ये जगह ln q, और इसमें लिमिट पुट करोगे q से लेके q, तो ये q नॉट से लेके q कर दो, तो ये जगह ln q माइनस ln q नॉट, तो ln x माइनस ln y, ये हो जाएगा ln x बाय y, और ये t माइनस 0 t, तो ये हो जाएगा माइनस t बाय RC इज इक्वल टू ln q बाय q नॉट। अब इसके नीचे e छुपा हुआ रहता है, तो ये इसके पावर में आएगा और ये फ्री हो जाएगा, जो कल सिखाया था ये फ्री हो जाएगा, तो q बाय q नॉट फ्री हो जाएगा, e के पावर में माइनस टी बाय RC आ जाएगा, e के पावर में माइनस टी बाय RC आ जाएगा, और q बाय q नॉट फ्री हो जाएगा। तो ये जो q है वो क्या होगा, होगा q नॉट e का पावर माइनस टी बाय RC, जहां पे RC को दुनिया बोलती है टाइम कांस्टेंट, ये डिस्चार्जिंग करंट है, सॉरी डिस्चार्जिंग चार्ज है ये। तो ये जगह q बराबर q नॉट e का पावर माइनस टी बाय टॉ, वेयर टॉ इज इक्वल टू नथिंग बट इट इज RC। बोलो मजा आ रहा है, बोलो मजा आ रहा है, बोलो। तो यहां पे ये जो q है वो क्या होगा, जल्दी बताओ। ये q जो होगा वो क्या होगा, दिस q इज कॉल्ड I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। आई किसके बराबर होगा, dq बाई dt के बराबर। बोलो बेटा, क्या मस्त मजा आ रहा है, जबरदस्त, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एमएमए हो गया। तो ये dq बाई dt है, तो क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डिस्चार्जिंग करंट निकलेगा। तो ये q नॉट तो बाहर है, और इसका डिफरेंशिएशन अभी तुरंत तुम्हें करके दिखाया था चेन रूल से, तो ये कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, तो -1/टॉ ये बाहर निकल जाता है, और e का पावर माइनस टी बाई टॉ, टॉ का वैल्यू RC, तो ये हो जाएगा डिस्चार्जिंग करंट का वैल्यू। देखो इधर डिस्चार्जिंग करंट जो है वो देखो यहाँ पे, और क्योंकि करंट माइनस डी क्यू बाई डी टी है, अभी तुरंत बताया, एक माइनस तो फॉर्मूले का है, और एक माइनस ये, तो ये प्लस होता है फिर, तो जगह क्यू नॉट बाई टॉ ई का पावर माइनस टी बाई टॉ, और ये टॉ का वैल्यू RC रखो, और क्यू नॉट का वैल्यू C रखो, अगर पहले से कुछ था तो, या यही छोड़ना चाहते हो तो यही छोड़ दो। डिस्चार्जिंग के ऊपर तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा, डिस्चार्जिंग के ऊपर तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा, ट्रांजिएंट में इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो डिस्चार्जिंग करंट भी वैसा ही है, देखोगे इसको Q का वैल्यू Q नॉट को अगर C के बराबर कर दो, अगर उसे E से, और टॉ का वैल्यू RC कर दो, तो ये भी वही हो जाएगा। ये बिल्कुल करंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये E बाय R E का पावर माइनस टी बाई टॉ, यानी कि डिस्चार्जिंग करंट और चार्जिंग करंट दोनों का बिहेवियर सेम होता है। डिस्चार्ज में करंट जो होगा वो t इज इक्वल टू 0 पे E बाय R होगा, और बाद में करंट घट घट के 0 हो जाएगा। तो डिस्चार्जिंग में भी करंट खत्म हो जाता है, और चार्जिंग में भी खत्म होता है। ये सारा खेल करंट का वैसा ही होता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, बस चार्ज यहाँ पे अलग होता है। डिस्चार्जिंग चार्ज Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई का पावर माइनस टी बाई टॉ होता है, और यहाँ पे जो चार्जिंग वाला का वो करंट होता है वो Q नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टॉ होता है। ये होता है Q नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टॉ, देख लो ये Q नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टॉ। जबकि डिस्चार्जिंग करंट क्या होता है, ये ट्रांजिएंट करंट किसका है, चार्जिंग का है, चार्जिंग ऑफ RC सर्किट, चार्जिंग ऑफ RC सर्किट का है। पक्का, ऑल वेल एवरीवन, ग्रेट, वेरी गुड। तो ये इससे कुछ नहीं आएगा, ये बस ध्यान रखिएगा। लेकिन डिस्चार्जिंग करंट चार्जिंग करंट दोनों बराबर है।
अब पढ़ाने आया हूं मैं गैल्वेनोमीटर और अमीटर एंड वोल्ट मीटर का पूरा फील देने आया हूं दोबारा से मस्ती में। ये सब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में है जो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, यहां पे सारा पढ़ लो तो समझ लो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर शुरू हो गया है, समझ लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है पक्का। दिखाई दिया मैंने कितने पीवाईक्यू हैं, अभी सॉल्व करेंगे। है ना, कितने पीवाईक्यू हैं तुम देख ही लियो कि कितना मजा आ रहा है, एकदम मस्ती में मजा आ रहा है ना। बोलो पक्का, मस्त मस्त मस्त, जल्दी बताओ पक्का। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, अरे वाह, BMA, क्या बात है। मैं तो मस्त मजा आया करता था, तुम बहुत मजा आया। चलो अब ये सब चीज फोटो सोटो छोड़ो दो, मेरा बात बस सुनो जो मैं करता हूं, उसके बाद कुछ भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पेज ऐड कर दिया। अब सब लोग ध्यान से देखना, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नीट के लिए पढ़ा रहा हूं। रेडी हो सब लोग? ध्यान इधर है तो जल्दी से वाई टैप कर दो एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नीट के लिए पढ़ा रहा हूं, सीधा आएगा, स्कूल के एग्जाम में भी थ्योरी आएगा और वहां पे, ठीक है, वेरी गुड, चलो बढ़िया, ग्रेट। अब देख लो ध्यान से, एक चीज होता है गैल्वेनोमीटर। क्या होता है बेटा? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है जो कि शॉर्ट रेंज करंट और वोल्टेज को मेजर करता है। ठीक है, चलो सब, इसमें होता क्या है वो समझो। इसके अंदर का जो मैकेनिज्म है, ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड है इसका कॉन्सेप्ट, जो कि अभी थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन मैं इसको ज्यादा बताऊंगा ही नहीं, टेंशन ही मत लो। मैं तो कहीं और जाऊंगा, मैं अमीटर और वोल्ट मीटर पे चला जाऊंगा, तुरंत से पेज ऐड करूंगा, लिखूंगा अमीटर, फिर तुरंत से पेज ऐड करूंगा, लिखूंगा वोल्ट मीटर। अच्छा यहीं पे अमीटर वोल्ट मीटर, नहीं नहीं बढ़िया नहीं, मजा आएगा। वोल्ट मीटर, मैं ये दोनों पढ़ाना चाहता हूं तुम्हें अभी, अमीटर एंड वोल्ट मीटर बेटा। ठीक है, मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं जल्दी से बताओ। सर आप अमीटर और वोल्ट मीटर पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो अभी, आप अभी गैल्वेनोमीटर के बारे में ज्यादा नहीं बताओगे, क्योंकि ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड है, इसमें टॉर्क लगता है, तो थोड़ा सा तो बताऊंगा, है ना। है ना, अरे वाह प्रतीक जी, थैंक यू, लव यू, थैंक यू। अब यहां पे देखना, जल्दी से देखना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात कर रहा हूं। अरे वाह, एक बच्चा बस मेरे को ऑल द बेस्ट बोलने आया है, सर मस्त वाला पढ़ा दो, बच्चों को मजा दिला दो। थैंक यू प्रतीक जी, लव यू। इधर आ जाइए। गैल्वेनोमीटर होता क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर एक नीडल होता है, ध्यान से देखना। हाँ, सर्कल अच्छा नहीं बना पाया क्या मैं? हाँ, चलो इधर देखो, यहां पे एक नीडल है और ये इस जगह पे एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट, इसके ऊपर मल्टीपल कॉइल्स लगे होते हैं। देखो, एक कॉइल तो ये स्प्रिंग वाला होता है और इसके थ्रू एक स्प्रिंग के कॉइल से नीडल लगा होता है और एक तार लगा होता है यहां से, जो कि इस तरीके से इसके ऊपर लपेटा रहता है। अच्छा, अब देखो मजा दिलाता हूं तुम्हें। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट क्या है? यहां पे स्केल होता है, ये सब दिखता नहीं है तुम्हें, एक स्प्रिंग, ये नीचे स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ये कॉइल है जिसमें करंट फ्लो होता है। ओके, यस। और यहां पे स्केल बना होता है, जीरो, देख लो ध्यान से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये स्केल है, जीरो से लेके जहां तक कैलिब्रेशन करके दे दिया, ये कैलिब्रेट कर दिया।
अब ये नीडल जैसे ही करंट फ्लो करता है टिकुक, तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तुरंत से बताता है टिक 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 टिक, यानी कि 10 एम्पियर का करंट आ गया। ये 1 एम्पियर मान लो, एक कोठा 1 एम्पियर का है, सॉरी यहां पे इंडिकेट करा 9 एम्पियर का करंट आ गया। ये तुरंत से क्या बताएगा, भैया 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 क्या 9 एम्पियर का करंट है सर्किट में। ये गैल्वेनोमीटर को हम लगाते हैं सर्किट में, तो ये जैसे ही करंट यहां पे फ्लो होता है तो करता क्या है, ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जरा ये समझो चीजों को। ये गैल्वेनोमीटर बेस्ड है एक कॉन्सेप्ट पे जिसमें कि ये जो करंट फ्लो होता है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहां पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है नॉर्थ और साउथ। इस मैग्नेट में ये जब करंट फ्लो करता है तो इसके ऊपर एक टॉर्क पैदा होता है। टॉर्क पैदा होने से ये अंदर का स्प्रिंग ऐसे नाचता है, और कोई स्प्रिंग है सपोज कर लो, जैसे कि मैं ये ले लेता हूं, मेरे पास एक ट्यूबलाइट है, स्प्रिंग तो है मेरे पास, ये रहा। अरे वाह, आजकल सुबह सुबह बहुत यूज करता हूं मैं स्प्रिंग को। ये स्प्रिंग से बच्चों को कुछ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आजकल मैं फिजिक्स में बहुत। टूट ना जाए, अरे यार 10 का खिलौना टूट जाएगा तुम लोगों के चक्कर में। ऐसा यहां से ले जाओ, यहां से ले जाओ, फिर यहां से ले जाओ, इसको ऐसे होल्ड कर दो, ये लो, ये बना दिया मैंने। देखो ये इस तरीके से स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग को ना ऐसे फिक्स करो और इसको ऐसे 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 घुमाओ, ऐसे देखो, ये नीडल है लगा हुआ है, नीडल नहीं समझ में आया क्या, ये नीडल है, अब छोड़ दूंगा, देखो क्या होगा, ये रीस्टोरिंग टॉर्क है, ये टॉर्क के चलते ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कहानी मेरा, इसको ऐसे 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 ऐसे, तो यहां पे ये स्प्रिंग भी ऐसे घूमने लगता है, वो पेंसिल फेंका गया है। तो हुआ क्या, ये जैसे ही करंट जाता है ना तो इसके ऊपर ऐसे टॉर्क लगता है, ऐसे ये स्प्रिंग उल्टा टॉर्क लगाता है। तो जब ये वाला टॉर्क और ये वाला टॉर्क दोनों बैलेंस हो जाता है तब ये दिखाने लगता है कितना करंट फ्लो हुआ। समझ आया, समझ आया, समझ आया। इधर देखो, तो यहां पे क्या होगा वो देखो जल्दी से, यहां पे देखो क्या हो गया, जल्दी देखो। तो इसमें दो, एक स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा होता है और ये कॉइल उसे रोटेट करता है, तो ये ऐसे नचेगा तो ये उल्टा टॉर्क लगेगा, तो ये दोनों जिस टाइम पे बराबर होता है वो ये करता है। अब इसके अलावा जो गैल्वेनोमीटर का काम है वो पढ़ेंगे मूविंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर में। ओके, टॉर्क कितना होगा, क्या होगा, नहीं होगा, बस मुझे थोड़ा सिखाना था तुम्हें कि निडल काम कैसे करता है। फिर ये निडल जहां पे शो करता है उतना करंट हो जाता है। गॉट इट एवरीवन, कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के कॉन्सेप्ट पे होता है। इसके अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगता है, किसका, मैग्नेटिक टॉर्क पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक टॉर्क पढ़ा था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यहाँ पे मैग्नेटिक टॉर्क पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक टॉर्क और स्प्रिंग का फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस करता है, तो निडल उतने करंट दे देता है, तो उतना करंट आ गया। और इसका डिटेल कहां पे पढ़ेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। चलिए अब क्या पढ़ना है सर, आज का पर्पस है कि ये गैल्वेनोमीटर शॉर्ट रेंज को मेजर करता है। जब ये नीडल यहां से यहां तक आ जाए तो इसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब ध्यान से सीखते चलो। अब ये गैल्वेनोमीटर से कन्वर्ट किया जाता है अमीटर और वोल्टमीटर। यानी कि गैल्वेनोमीटर तो ऐसा, फोटो में तो ऐसा है, लेकिन रियल में हमारे लिए तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो हम इसको एक रेसिस्टेंस मान लेते हैं और लिख देते हैं रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। निडल विडल कुछ नहीं बनाते, ये बना दिया, मतलब ऐसा बना दिया तो समझ लो ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, एक रेसिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, इसका ही मतलब है। ये कॉइल का रेसिस्टेंस बना दिया, खत्म हो गया। ये वाला बैटरी इधर उधर निडल विडल नहीं बनाते हैं, ये तरीका है दिखाने का। अब हम चाहते हैं कन्वर्जन, क्या चाहते हैं, कन्वर्जन, क्या चाहते हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, फुल कंसंट्रेशन से देखना। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड आल्सो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। गैल्वेनो को किस में कन्वर्ट करना है, वोल्ट में, और गैल्वेनो को अमीटर में। अब सुनना ध्यान से, अब कोई भी सर्किट है, मान लो रेसिस्टेंस है, यहां पे बैटरी है, यहां पे भी रेसिस्टेंस है,
मान लो यहां का करंट मेजर करना है, तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, यहां का करंट मेजर करना है इस जगह पे, तो ऐसे लगाओगे अमीटर को, या या फिर ऐसे लगाओगे अमीटर को? बताओ मुझे, कैसे लगाओगे अमीटर को? ऐसे लगाओगे या ऐसे लगाओगे? एक नंबर या दो नंबर, कैसे लगाओगे? अगर ये वाला करंट मेजर करना है, ये लगाओगे ये लगाओगे? तुम खुद बताओ मुझे, एक नंबर या दो नंबर, जल्दी बताओ। अगर तुम्हें इस सर्किट का करंट मेजर करना है यहां का, तो एक नंबर के थ्रू लगाओगे या दो नंबर के थ्रू? इस दुनिया का हर एक बच्चा बोलेगा एक नंबर। सही बात है, सबने बोला, सबने बोला एक नंबर सर, ये लगाएंगे। इसका मतलब सुनना ध्यान से, इसका मतलब सुनना ध्यान से कि अमीटर को सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट बात, पहला इंपॉर्टेंट बात, अमीटर कनेक्टेड इन सीरीज, अमीटर कनेक्टेड इन सीरीज। समझ में आ गया? ठीक है, सेम सर्किट नीचे बना देता हूं। अब बताओ, इसके अक्रॉस मुझे वोल्ट मीटर, इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज मेजर करना है, तो कहां पे लगाऊंगा? तुम ही बताओ मुझे, कहां पे लगाऊंगा मैं वोल्ट मीटर? ऑफ कोर्स यहां पे लगाऊंगा। यही बोलना चाह रहे थे तुम लोग? यानी कि वोल्ट मीटर कहां पे कनेक्ट होता है? पैरेलल में। अमीटर कहां पे कनेक्ट होता है? सीरीज में। वोल्ट मीटर कहां पे कनेक्ट होता है? पैरेलल में। तो वोल्ट मीटर के लिए पहला ज्ञान, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या करता है? ये वोल्ट मीटर करता क्या है? मेजर करता है। क्या मेजर करता है? क्या मेजर करता है? वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को। ये क्या करता है? मेजर पोटेंशियल डिफरेंस को। और अमीटर क्या करता है? अमीटर क्या मेजर करता है? करंट को। ये किसे मेजर करता है? करंट को। मेजर किसे करता है? करंट को। ये किसे मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को। तो वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल। कहां पे कनेक्ट? सर्किट में। अब दूसरा पॉइंट बताता हूं, अब सुनना ध्यान से। अब आ जाओ, अब आया रियल चीज। अब एक बात बताओ भाई लोग, मुझे गैल्वेनोमीटर से बनाना है अमीटर, तो क्या इसका कुछ रेसिस्टेंस है या नहीं है? मुझे बताओ। मान लो इसका कुछ रेसिस्टेंस है या नहीं है? हाँ या ना में बोलो, हाँ या ना, बस बोलो यस या नो। जल्दी जल्दी इनपुट दो, अपना इनपुट दो बेटा, तभी समझ में आएगा। बढ़िया फील करवा दूंगा, तुम बोलोगे अरे सर क्या फील आया है। हाँ, वेरी गुड अंकित। वाह अंकित, कंचन, रजनीश, अरे वाह क्या बात है भाई लोग, सारे के सारे बोलने लगे। सफिया, यस एवरीवन, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। गुलाम, प्रिया, सबने बोल दिया यस सर। इसका कुछ रेसिस्टेंस है। अब सुनना ध्यान से, जब ये नहीं रहता, इसका कोई भी रेसिस्टेंस नहीं होता। अभी इसका रेसिस्टेंस आरजी है और अदरवाइज इसका रेसिस्टेंस 0 है, मान लो 2। तुम क्या चाहते हो कि ये जो करंट मेजर करे वो कैसा करंट मेजर करे? V डिवाइडेड बाय R प्लस R मेजर करे एक नंबर वाला, या करंट एक नंबर वाला मेजर करे, या V डिवाइडेड बाय R प्लस R जी मेजर करे? तुम क्या चाहते हो, ये मेजर करे ये मेजर करे? जल्दी से बताओ। जो एक्चुअल करंट है वही मेजर करना चाहिए, अपने मन से कुछ नया थोड़ी। अरे यार तुम क्या चाहते हो, जो रियल में इसमें करंट फ्लो हो रहा हो? करंट कितना फ्लो होता है? V वोल्ट का बैटरी और R। तुम तो यही चाहिए ना, तुमको तो सही करंट चाहिए ना भाई लोग, तुम तो ये करंट चाहते हो। लेकिन इसका तो कुछ रेसिस्टेंस है, क्योंकि ये बना है गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का कुछ रेसिस्टेंस है क्योंकि इसके ऊपर कॉइल लगा हुआ है। हाँ सर, तो तुम क्या चाहते हो बताओ, पर्पस क्या है? इसका रेसिस्टेंस यही रहना या इसका रेसिस्टेंस को कम करना? कम करो कम करो, 0 हो जाए तो वाह वाह क्या बात है। अगर 0 ना हो पाए तो कम करना ही चाहते हो ना? ये तो गलत करंट मान देगा। जितना करंट है उससे कम मेजर करेगा। क्या तुम कम मेजर करना चाहते हो? नहीं, ये तो कम मेजर कर देगा। तो तुम चाहते हो रेसिस्टेंस कम करें, कम करें, कम करें। तो आ गया वो दिन जिसका था हमें इंतजार। ये है रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का। इसके रेसिस्टेंस को कम करने के लिए सीरीज में रेसिस्टेंस को लगाएंगे या पैरेलल में लगाएंगे? जल्दी बताओ। पैरेलल में लगाएंगे, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस एक स्मॉल रेसिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं, जिसे बोलते हैं शंट रेसिस्टेंस। स्मॉल रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, a small resistance
कनेक्टेड इन पैरेलल, जिसे हम बोलते हैं शंट रेसिस्टेंस। अब तुम्हें पता है कि 10 और 2 का जरा पैरेलल बताना, तो 10 इंटू 2/12 कितना हुआ बताओ तो? 20/12, 2 6 जा, 2 5 जा, 10/6, यानी कि 6 1 जा 6, बचा 4 40, 6 6 जा 36, देखो 1.6। अगर मैं यहां पे 10 ओम का रेसिस्टेंस ले लूं और इसके क्रॉस 2 ओम का रेसिस्टेंस लगा दूं, इसका आर इक्विवेलेंट देखो 1.6 ओम हो गया है। देखो कम हो जाएगा ना? बोलो बोलो निखिल बेटा, लव यू बेटा, क्या बात है, बोलो निखिल। क्या ये जो है बड़ा रेसिस्टेंस और इसमें अगर स्मॉल रेसिस्टेंस पैरेलल में लगा दिया, तो अब इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो क्या होगा? वो रियल में अमीटर का रेसिस्टेंस होगा। दिस इज रेसिस्टेंस ऑफ अमीटर, जो पैरेलल से निकलेगा RGS/RG+S। बोलो मजा आ गया तो वाई टैप करो, आग लगा दो, दिल बरसा दो। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा हम कर पा रहे हैं। बिकॉज मेरा मोटो है इसका रेसिस्टेंस को रिड्यूस करना। जीरो हो जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन जीरो जनरली होता नहीं है, आइडियल केस में होता है। अगर बोल दे आइडियल है अमीटर तो जीरो होगा रेसिस्टेंस, लेकिन होता नहीं है। तो इसको कम करने के लिए मैंने क्या किया, इसके पैरेलल में एक स्मॉल रेसिस्टेंस लगाया, जिससे कि इसका नेट रेसिस्टेंस इससे बहुत कम हो गया। उसका एग्जांपल यहां दिया मैंने कि 10 और 2 को, 10 के क्रॉस अगर 2 लगाओगे तो 10 इंटू 2/12 1.6 हो गया। 10 से कितना छोटा है देखो। बोलो 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 बोलो, क्या ये बात तुम्हारे दिमाग में सेट हुआ कि 10 और 2 एग्जांपल देके आपने बता दिया कि ये 1.6 हो चुका है, यानी कि 10 और को अगर एक स्मॉल 2 से लगाया तो ये बहुत छोटा हो जाता है, ये रेसिस्टेंस इससे बहुत छोटा होगा। 10 के रिस्पेक्ट में 1.6 देखो कितना है। गेटिंग एवरीवन? इसका मतलब टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर वी नीड अ स्मॉल रेसिस्टेंस, we need a small resistance which is connected across the galvanometer in parallel, and this is called ammeter। अब यह अमीटर बन गया जिसका रेसिस्टेंस स्मॉल हो गया, कम हो गया। बट इस अमीटर को सर्किट में कहां लगाते हैं? सीरीज में। लेकिन कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर में क्या करते हैं? एक स्मॉल रेसिस्टेंस लगाते हैं पैरेलल में। सबको मस्त वाला मजा आ गया तो जल्दी से एमएमए टैप कर दो कि गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाने के लिए हम एक स्मॉल रेसिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं। अब यह अमीटर बन चुका है, अब इसके कॉन्सेप्ट सीख लो। अगर ये अमीटर बन गया मेरे प्यारे बच्चों, तो ये और ये पैरेलल में है सर, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल बराबर होगा। इसके क्रॉस करंट IG जाएगा, इसके क्रॉस करंट IS जाएगा, इसके क्रॉस करंट IA आएगा, तो ये करंट इन दोनों का सम होगा। पहला इक्वेशन ऐसे बनाएंगे क्वेश्चंस में, क्वेश्चन बता रहा हूं अब मैं। चौथा पॉइंट इसका होगा कि पोटेंशियल ऊपर वाले का नीचे वाले का बराबर होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में। तो पोटेंशियल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द शंट। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जिससे 90% क्वेश्चन नीट का सॉल्व हो जाता है, इसका एमीटर वाले का। पोटेंशियल अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस द शंट। तो पोटेंशियल अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर कितना होगा? IG इंटू RG। अच्छा, ये कितना होगा? IS इंटू S। इसका मैं यूज करूंगा सीधा, क्योंकि पोटेंशियल बराबर है और ये नेट करंट इन दोनों के बराबर है। करंट डिवीजन की आवश्यकता होगी तो वो भी लगा दूंगा कि इसमें करंट कितना गया, वो इस पे डिपेंड करेगा। क्या ये चीज तुम सब एकदम समझ गए? तो जल्दी से फटाफट से वाई टाइप कर दो, जल्दी क्विक, कि सर गैल्वेनोमीटर से अमीटर कन्वर्ट करने में, अमीटर को सीरीज में लगाते हैं सर्किट में, बट अमीटर कन्वर्ट करने में एक स्मॉल रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जिससे कि इसका नेट रेसिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है, जिससे सर्किट में एक्यूरेट करंट मिले। ये सब लिख के लाया हूं, टेंशन मत लो, बहुत बढ़िया नोट्स। गॉट इट एवरीवन? नाउ अब एक और चीज सिखा देता हूं। अब वोल्टमीटर, वोल्टमीटर कहां पे है? वोल्टमीटर कहां पे है? पैरेलल में। तुम क्या चाहते हो कि इसके अक्रॉस जो भी करंट फ्लो करे वही करंट हमेशा फ्लो करते रहे, या इसके आने से थोड़ा इधर भी चले जाए, थोड़ा मोड़ा
इधर कुछ जाना चाहता है या नहीं चाहता है, बताओ मुझे। तुम क्या चाहते हो कि भैया मेरा जो करंट है वो इधर ही फ्लो करता रहे या इसमें भी जाए, बस ये बता दो। इसमें करंट तुम कितना चाहते हो, करंट अक्रॉस वोल्टमीटर कितना चाहते हो तुम, कुछ जाए या नहीं जाए, बताओ। जब वोल्टमीटर लगाया तो तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम क्या चाहते हो, इसमें कुछ जाए करंट या नहीं जाए। सर कुछ क्यों चाहेंगे हम जाना, हम तो चाहते हैं कि मेरा सर्किट सॉल्व होता रहे जैसा था पहले वैसा ही, बस ये हमें मेजरमेंट भी बता दे बिना करंट लिए हुए, तभी तो मजेदार चीज है। नहीं जाए, वेरी गुड शिवम, शैफिया, ईश्वर, सबने बोल दिया नहीं जाए सर, है ना, नहीं जाए। यस जयप्रकाश, इसमें कुछ भी करंट नहीं जाए। ऐसा कब संभव है जब इसमें कुछ भी करंट नहीं जाए, अभी तो इसका रेसिस्टेंस है, तो थोड़ा मोड़ा रेसिस्टेंस होगा तो चला ही जाएगा। इसका रेसिस्टेंस जब इनफाइनाइट हो जाए, जो कि आइडियल केस में होता है, तब ही ये नहीं लेगा कोई करंट। यानी कि इस बार वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस बढ़ाना मकसद है या घटाना मकसद है, वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस बढ़ाना मकसद है या घटाना मकसद है, वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस को बढ़ाना मकसद है या घटाना मकसद है, चलो जल्दी बताओ। सर वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस को, जल्दी बताओ, वोल्टमीटर के रेसिस्टेंस को क्या करना मकसद है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। मोर रेसिस्टेंस इंक्रीज करना, इसीलिए एक हाई रेसिस्ट, अब बड़ा बना दिया तो इसका मतलब नहीं है, एक हाई रेसिस्टेंस जान के इसको वर्ड यूज किया जाता है। हम सीरीज में लगाते हैं, देखो मजा आया तुम्हें, अरे मस्त वाला मजा आया बेटे वालों, क्या फील आ रहा है कि ऐसा करते क्यों है, रियल गेम ऑन हो चुका है भाई लोग, क्या तुम लोग एकदम वही चीज फील कर रहे हो जो मैं समझा रहा हूं, वही चीज फील कर रहे हो, जल्दी बताओ। तो इसमें हाई रेसिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं, जबकि सर्किट में इसे पैरेलल कनेक्ट करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, हाई रेसिस्टेंस कनेक्टेड, इधर देखो, हाई रेसिस्टेंस कनेक्टेड, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, हाई रेसिस्टेंस कनेक्टेड, जल्दी बताओ कहां पे हाई रेसिस्टेंस कनेक्ट करोगे, जल्दी बताओ। हाई रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। मजा आ गया तो जल्दी से बता दो, यस सर एकदम गेम ऑन हो चुका है तगड़ा वाला। दिस इज द नॉट द रेसिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस क्या है वो देख लो, ये है वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस अगर कोई पूछता है तो वो हो जाएगा आर जी प्लस आर, दिस इज द रेसिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर। यस सर, गेटिंग एवरीवन, पक्का सीख लिया सब कुछ। अब सारा का सारा थ्योरी तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूं, ये देख लो, ये रहा गैल्वेनोमीटर का थ्योरी, जो कि मैंने जितना बताया उतना ही रखूंगा आज। क्या ले बताया मैंने, अ गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट ए स्मॉल करंट, इट हैज अ पॉइंटर कनेक्टेड टू अ coil placed in the magnetic field, देख रहे हो, when a current is passed through it, its pointer shows deflection, the amount of deflection is proportional to the current passed। तो ये कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, ये क्या है, कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, और यही कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है। अब इसके बारे की आगे की थ्योरी जो है वो पढ़ेंगे कहां पे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, ये पढ़ा दिया पूरा का पूरा, आगे बता दिया। इसके बाद और सब चीज इसका कुछ नहीं पढ़ाऊंगा मैं, इसका बहुत सारा थ्योरी है, ये सब थ्योरी मैं बाद में बताऊंगा, ये सब वहां पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसे वर्क करता है, ये सब क्या है, ये सब अभी नहीं बता रहा मैं, कुछ नहीं बता रहा मैं, कहां पढ़ाऊंगा अगले वाले चैप्टर में, फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, ये सब कुछ नहीं बताया मैंने। अमीटर वोल्टमीटर पढ़ाया, तो ये देख लो, अमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्जन कैसे होता है वो मैंने बताया तुम्हें, ठीक है, पक्का क्लियर है। तो एन अमीटर वर्क्स लाइक अ गैल्वेनोमीटर, इट इज यूज्ड टू मेजर करेंट्स, बहुत बढ़िया। The difference between the galvanometer and ammeter lies in the range of the current that it can be measured। रेंज बढ़ जाता है अमीटर का, ओके, और ये कैसे बनता है, स्मॉल रेसिस्टेंस पैरेलल में लगा के, ठीक है, स्मॉल रेसिस्टेंस पैरेलल में लगा के, बहुत बढ़िया, ग्रेट सर। नाउ अब ये देखो, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, इधर देखो 2 मिनट के लिए रुको,
तो ये मैंने बताया कि ये गैल्वेनोमीटर था, ये शंट रेसिस्टेंस लगाया और इसको पैरेलल में लगाया, तो मैंने लिखा कनेक्टिंग अ रेसिस्टेंस इन पैरेलल। जिससे हुआ क्या, पैरेलल रेसिस्टेंस इज कॉल्ड शंट, इससे इसका रेसिस्टेंस लो हो गया, बहुत बढ़िया, और ये करंट का रेंज को बढ़ा दिया। क्लियर है एक एक चीज? ठीक है, हाँ कल करवाऊंगा, रुक जाओ, क्वेश्चन कल करवाऊंगा, लेकिन जो पढ़ाया वो दिखा दे, तो देने दो। वोल्टमीटर क्या था? वोल्टमीटर इज डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। यस सर, बहुत बढ़िया। इसके लिए क्या करते हैं, वो ये रहा, a high resistance is put in series with the galvanometer. It is used to measure the potential difference across the resistor in the circuit. तो ये था गैल्वेनोमीटर, इसके क्रॉस एक हाई रेसिस्टेंस लगाया, ये दोनों के क्रॉस वोल्टेज जो नेट वोल्टेज के बराबर होगा। मस्त वाला मजा आ गया सारा का सारा। बच्चों को तो जल्दी से वाइट टैप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो। अब तुम्हारे लिए ये सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में आके सीधा बस क्वेश्चन करवाऊंगा। ये सारे क्वेश्चंस तुम लोगों से होगा नहीं अभी, इसीलिए होमवर्क नहीं दे रहा हूं। ये सारे होमवर्क क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद एनसीईआरटी का 2 कॉन्सेप्ट करा के कल ये खत्म। तो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ एनसीईआरटी में है, ये सब डायग्राम वगैरह ये सब एक्सप्लेन कर दूंगा, और एक टेम्परेचर डिपेंडेंसी बता के पूरा का पूरा मजा आ जाएगा। तो कल क्वेश्चन ही होगा। थैंक यू बच्चा लोग, मजा आया मुझे। और यस, अभी पॉपअप करके स्क्रीन आएगा, उस पर जरूर बताना कि लेक्चर कितना मस्त वाला चल रहा है, क्योंकि बेटा अपन 180 के लिए फाइट कर रहे हैं, एकदम पूरा जान लगाने के लिए, ठीक है ना? तो बहुत ही तगड़ा गेम हो रहा है, और आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हो, इतना प्यार करते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये अप्रिशिएशन और प्यार आप वो जो रेटिंग वाला पॉइंट है उसमें भी दिखाया कीजिए, बिल्कुल जैसे हम 180 आउट ऑफ 180 है, वैसे आप भी 5 आउट ऑफ 5 रखा कीजिए, और मजा आता जाएगा। एक बच्चा बोल रहा है बाय सर, बाय, ऑल द बेस्ट सर। ओके, थैंक यू गुलाम। लेकिन एक और बच्चा कुछ बोल रहा है कि सर जैसे आगे होगा क्वेश्चंस, ये सब बोल रहा है कोई बच्चा। तो यस, आगे ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद परसों से स्टार्ट करेंगे मूविंग पैरेलल गैल्वेनोमीटर, सॉरी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लेकिन कल ये सारे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। थैंक यू, लव यू, बाय बाय बच्चा लोग। हो रहा है सफिया, मैं देख रहा हूं बेटा आपके कमेंट्स, ठीक है ना? चलिए जल्दी से रेटिंग मीटिंग डाल देना, और फिर आराम कर लेना, अगला क्लास के लिए तैयार हो जाना। बाय बाय बच्चा लोग।